नमस्ते दोस्तों। आज शुरुआत करते हैं अपने कोर्स की इंट्रोडक्शन वीडियो से। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कीवर्ड क्या होता है, डॉग क्या होता है, प्रॉक्सीज कॉम्बोज क्या होते हैं। तो कीवर्ड्स का मतलब सिंपली जो भी आप चीज़ गूगल पे सर्च करें एक पैटर्न में, वो आपके अगर सर्च रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होता है वो कीवर्ड हो गया, जिसका यूज़ करके हम डॉग्स बनाते हैं। जितने अच्छे कीवर्ड्स उतने अच्छे डॉग्स। और डॉग्स सर्च इंजन को बताने वाला एक पैटर्न है जिसका कि यूज़ करके हम अच्छे सर्च रिजल्ट्स लाते हैं और जिसका यूज़ करके हम आगे यूआरएल्स वगैरह भी जनरेट करते हैं। जितने अच्छे डॉक्स उतने अच्छे यूआरएल, उतने अच्छे कॉम्बोज आपके लिए तैयार होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं प्रॉक्सीज। तो आपको पता है प्रॉक्सीज का मतलब होता है जो बीच में खड़ा हो, और कॉम्बोज यूजर नेम पासवर्ड का मिक्सचर होता है। ठीक है, यानी कि यूजर नेम और पासवर्ड बहुत सारे हो गए, वो आपका कॉम्बो हो गया जिसपे कि हम ट्रैकिंग टेस्ट करेंगे और हमारे हिट्स हमारे को मिलेंगे। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। स्क्रीन पे भी दिख रहा है ताकि जिनको हिंदी प्रॉब्लम है वो देख सकते हैं। हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। आरडीपी क्रिएट करने के इस क्लास में आप सबका स्वागत है। काफ़ी लोगों को आरडीपी क्रैक करने में इशू आ रहा है। इसका रीज़न ये है कि आरडीपी क्रैक करना इतना इजी नहीं होता जितना आप सोच रहे हो। मैंने ट्यूटोरियल ऑलरेडी दिया तो हुआ है, बट उसमें काफ़ी लोग फोर्सर एक्स को इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो सही प्रॉपर गाइड फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब वो गाइड कैसे आप फॉलो करोगे, तो मैंने ऑलरेडी उस वीडियो के अटैचमेंट में पूरा डिटेल पीडीएफ और टेक्स्ट फाइल दिया है। आपको पहले विनकैप इंस्टॉल करना है और ये सब करना है, उसके बाद ही होगा। ये मैं बताऊंगा इस वीडियो के नेक्स्ट लेसन में। फिलहाल आपका एक मोटिव होना चाहिए कि आपके पास एक आरडीपी होना चाहिए, और आरडीपी या तो आप क्रैक करके लाओ या तो आप किसी मेथड से दूसरे मेथड से बनाओ। तो क्रैकिंग वाला मेथड तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, उस पर मैं और डिटेल में आपको बताऊंगा किस तरीके से पूरा करना है ताकि आपका पूरा क्लियर हो। फिलहाल मैं आपको आरडीपी बनाने का AWS अमेजन AWS का आरडीपी किस तरीके से आप ले सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, सिर्फ ₹2 खर्च करके, उसका तरीका बताता हूँ। ध्यान रखिएगा, ये आप कहीं और शेयर मत कीजिएगा, नहीं तो वो ब्लॉक हो जाएगा ये तरीका। अभी ये काम करता है बिल्कुल 100%। तो उसके लिए आपको अपने एंड्रॉयड फ़ोन में जाना है। ये मैं ब्लू स्टैक यूज़ कर रहा हूँ जो कि एक इम्यूलेटर होता है एंड्रॉयड का। तो आप अपने रियल एंड्रॉयड फ़ोन में जाइए, वहाँ अपने गूगल प्ले स्टोर में जाइए। गूगल प्ले स्टोर में जाने के बाद जैसे जैसे मैं स्टेप बताऊंगा वो आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। इससे आपको आरडीपी मिल जाएगा अमेजन AWS का फ्री ऑफ कॉस्ट, शानदार स्पीड, सब कुछ शानदार। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे आपको सर्च मारना है आई मुद्रा आपके प्ले स्टोर में और इसको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। उसके बाद इसको ओपन करना है। इस तरीके से आई मुद्रा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट टाइम यूजर होंगे आप तो आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, ध्यान रखिए आपको मोबाइल नंबर तो रियल ही डालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप मोबाइल नंबर कोई सा भी डाल सकते हैं। फिलहाल जो है मैं अपना एक मोबाइल नंबर यहाँ पे इनपुट कर देता हूँ और उसके बाद पासवर्ड करना है। ईमेल आईडी ऑप्शनल है और रेफरल कोड भी ऑप्शनल है। ठीक है ना, तो चलिए मैं फिलहाल अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डालता हूँ, उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस करते हैं।
उसके बाद यहाँ पासवर्ड बनाना है। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ईमेल आईडी अपनी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं प्रोटोन मेल का अपना ईमेल आईडी यूज़ करूंगा और मैं यहाँ पे उसी को पुट करूंगा, ठीक है। तो मेरा प्रोटोन मेल का ईमेल आईडी ये मैंने डाल दिया, technicalnavigator@protonmail.com। रेफरल कोड आप चाहें तो डालें या तो ना भी डालें, कोई इशू नहीं है। उसके बाद क्रिएट अकाउंट पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके नंबर पे OTP जाएगा, ध्यान रखिएगा, जो आपने नंबर डाला होगा उस पर OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पे आपको डाल देना है। OTP डालते ही ये वेरीफाई कर लेगा। उसके बाद आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, प्रीफर्ड नेम ऑन कार्ड, ये सब डालना है। तो मैं यहाँ पे अपना डाल देता हूँ, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अपना फर्स्ट नेम, यहाँ डाल देता हूँ लास्ट नेम, प्रीफर्ड नेम ऑन कार्ड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कार्ड पे जो नेम रहेगा वो मैं नेम डाल देता हूँ। और यहाँ पे आईडी प्रूफ आपको देनी पड़ेगी। अब गाइज यहाँ पे आईडी प्रूफ में वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये 3 चीज़ें, पैन कार्ड भी किसी किसी में आ सकता है। तो आप यहाँ पे या तो आप ओरिजिनल भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे आप डिजिटल कार्ड यूज करने वाले हैं। मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। आपको अपने ब्राउजर में जाना है, यहाँ पे सैम्पल ड्राइविंग लाइसेंस नंबर सर्च करना है और सबसे पहला कोरा का लिंक आएगा, उस पर जाना है। उस पर एक आंसर आपको मिलेगा यहाँ पे, इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ड्राइविंग लाइसेंस का, आपको इसको कॉपी करना है। सिंपली यहाँ कॉपी करना है और यहाँ पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस चूज करना है और आईडी नंबर यहाँ पे पेस्ट करना है। लास्ट के 3 डिजिट को आपको चेंज करना है। 821 था, मैंने 826 दे दिया और उसके बाद आपको सेव करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको सेव करना है, ठीक है। उसके बाद वेट करना है। ये देखिए हो गया, यहाँ लेट्स स्टार्ट पे क्लिक करना है। आपका वॉलेट तैयार हो गया। मैंने एक फेक आईडी यूज़ करी है, फेक ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। आप रियल भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आपको इसमें ऐड मनी करना है। ऐड मनी में आपको 2 रुपये डालने हैं, ठीक है। अब देखो कैसे, क्या मैं बताता हूँ। ऐड मनी पे आपको क्लिक करना है, यहाँ आपको 2 रुपये डालना है, बट मिनिमम आप यहाँ पे 10 रुपीज़ डाल सकते हैं। 2 रुपये जब आप डालेंगे यहाँ पे 2 रुपीज़, तो ये आपको बोलेगा कि मिनिमम आप डालिए 10 रुपये। तो यहाँ पे आपको 10 रुपये डालने हैं। ऐड बैलेंस पे क्लिक करना है। यहाँ लोकेशन मोड ऑन करने को बोलेगा, आपको लोकेशन मोड ऑन कर देना है, अलाउ कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप 10 रुपये यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे ये आपको पूछेगा कि आपको किस पेमेंट मेथड का यूज़ करना है, ठीक है। अब देखिए IRCTC आई पे आ गया। अब यहाँ पे आप UPI, डेबिट, क्रेडिट कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं UPI यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे अपना UPI ID जो है ये मैं अपना डाल देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे UPI ID डाल दिया। आप भीम UPI, फ़ोन पे वगैरह कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं और मैंने यहाँ पे इस पर कर दिया रिक्वेस्ट। अब मेरे UPI ऐप पे, फ़ोन में आपके UPI ऐप पे अप्रूवल का आएगा इस 10 रुपये के अप्रूवल के लिए। हालांकि यहाँ पे इसके कुछ टैक्सेस भी कटते हैं, तो आपको जो भी अप्रूवल का आएगा वो अप्रूव कर दीजिए और UPI से पेमेंट कर दीजिए, सिंपल सा। तो मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल आपको पेमेंट करके दिखा, तो मैं अपने मोबाइल से भी पेमेंट अप्रूव करूँगा और यहाँ पे ये अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी पे कर दिया मैंने एंड ये रहा, मैंने अप्रूव कर दिया। अप्रूव करते ही यहाँ पे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा और आपके वॉलेट में पैसा जो है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा वेट कीजिए, यहाँ मैंने कर दिया है, बिल्कुल भी ये अप्रूव कर रहा है और थोड़ा सा वेट कीजिए और थैंक यू। पेमेंट हो चुका 10 रुपये का और एकदम से आपका ये काम हो गया और आपके वॉलेट में 10 रुपये आ चुके हैं, ठीक है। कभी कभी ये चार्जेस भी जोड़ लेता है, 10 की जगह 20 आपको ऐड करने पड़ जाएंगे और 10 रुपये टैक्स जोड़ लेता है, तो यहाँ पे आपको 10 रुपये ऐड कर देने। अब आपका ये काम यहाँ पे हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इसमें एक ऑप्शन आएगा कार्ड्स का, सबसे नीचे कार्ड्स पे आपको जाना है और यहाँ पे गेट डिजिटल कार्ड पे क्लिक करना है। तो ये आपको एक डिजिटल कार्ड प्रोवाइड कर देगा, उसका कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, जो भी CVV होता है, ये सब कार्ड क्रिएटेड। अब यहाँ पे लिख रहा है कार्ड इज नॉट इनेबल फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, तो कार्ड कंट्रोल पे आपको जाना है और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को इनेबल कर देना है। आपका कार्ड जो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए इनेबल हो चुका है और आप पहले इसमें पीछे आ जाइए। अब आपका ये कार्ड देखिए, यहाँ पे ये कार्ड आपका चल गया। अब इस कार्ड का ही हम यूज़ करेंगे और इस कार्ड का नंबर हम यूज़ करके Amazon AWS में अकाउंट बनाएंगे। समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल तरीका है, कोई टेंशन नहीं है, कोई आराम से आप ये काम कर सकते हैं। गूगल पे सर्च करना है Amazon AWS, उसके बाद आपको जाना है वहाँ पे साइन अप क्रिएट अकाउंट करना है। वहाँ पे आपके इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है, प्रोफेशनल सेलेक्ट मत कीजिएगा, इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। अपने डिटेल्स एकदम सही सही डालिएगा, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी एकदम सही, OTP आएगा फ़ोन नंबर पे बाद में। उसके बाद आप
आगे की तरफ प्रोसेस कीजिएगा तो आपका कार्ड डिटेल मांगेगा, उसमें आप ये कार्ड डिटेल डालिए उसमें और सिलेक्ट पैन कार्ड में नो कर दीजिएगा कि आपके पास पैन कार्ड नहीं है, नेक्स्ट कीजिए। उसके बाद आपके पास से 2 रुपये कटेंगे इस वॉलेट में से, आपके पास एक OTP आएगा, 2 रुपये डिडक्ट होगा और उसके 5 मिनट के बाद आपका अकाउंट बन जाएगा उसी समय, लेकिन 5 मिनट के बाद आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। आपको मेल ID पे इस तरीके का, आपको जो मेल होगी वो इस तरह का आपको मेल आएगा कि वेलकम टू अमेजन वेब सर्विसेज, थैंक यू फॉर क्रिएटिंग एन AWS account for next 12 months you will have free access to computer storage database and application services। ठीक है, इस तरह का आपको मेल आ जाएगा, यानी कि आपका अकाउंट एक्टिवेट हो गया है। उसके बाद आपको सिंपली लॉगिन करना है और RDP क्रिएट करना है। अब ये लॉगिन और RDP कैसे क्रिएट करना है ये मैं आपको नेक्स्ट लेसन में पूरा वीडियो जो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे बनाया हुआ था मैं आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि जिनको प्रॉब्लम है RDP क्रिएट करने में, कैसे RDP क्रिएट करके विंडोज में कैसे उसको इंस्टॉल, कैसे विंडोज में यूज करते हैं, विंडोज होम एडिशन में भी चलेगा, जरूरी नहीं है प्रो की, होम में भी चलेगा विंडोज RDP, ठीक है ना। कैसे आप ये सब करना है ये सब आपको नेक्स्ट लेसन में मिलेगा, तो नेक्स्ट लेसन भी ध्यान से देखिएगा किस तरीके से Amazon AWS का अकाउंट बनने के बाद साइन इन करते हैं कंसोल में, उसके बाद कैसे इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, कैसे हम विंडोज का पासवर्ड क्रिएट करते हैं, उसका की डाउनलोड करते हैं की पेयर, कैसे हम फिर RDP विंडो रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल से हम कैसे RDP क्रिएट करके और RDP में लॉगिन करते हैं। ध्यान रखिएगा RDP बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि आपके पास एक RDP हो, उसमें इंटरनेट कनेक्शन काफ़ी फास्ट चलता है, बस इतना ही। RDP हो, इंटरनेट कनेक्शन, जैसे कि मेरा देखो यहाँ पे मैं आपको RDP क्लिक करके दिखाता हूँ, ये रहा मेरा RDP, ये रहा मेरी RDP Amazon AWS की, मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, ये उससे कनेक्ट करेगा और मेरे RDP को ओपन करेगा। ठीक है, ये देखिए ये मेरा कनेक्ट हो रहा है अभी RDP, ये मैं आपको अपना, ये देखो ये मैं RDP से कनेक्ट हो गया और मैं यहाँ पे एज एन एडमिनिस्ट्रेटर वेलकम हो गया। ये मेरा RDP है, ये मेरा अपना कंप्यूटर नहीं है, ये RDP का PC है। मैं इसको छोटा करके दिखा सकता हूँ, ये देखो ये RDP का PC है। इस तरीके से मैं इसमें क्रोम खोलूंगा तो ये RDP के अंदर एक रिमोट कंप्यूटर में चल रहा है और इसकी स्पीड जो है वो काफ़ी फास्ट होती है गाइस, समझ में आया, काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है। यही मुझे आपको शो करना है कि स्पीड काफ़ी फास्ट होती है और आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। अब जैसे आप इस पर स्पीड टेस्ट करते हैं, स्पीड टेस्ट आपको एंटर करना है तो आपको स्पीड टेस्ट से पता चल जाएगा इसकी RDP के स्पीड की, और बाकी जो हम क्रैकिंग करेंगे अकाउंट्स की हम इसी RDP के अंदर करेंगे। आपको सारे टूल्स इस RDP के अंदर मूव कर लेने हैं, समझ में आ गया। अब यहाँ रन स्पीड टेस्ट पे आप क्लिक कर सकते हैं इसकी स्पीड को, करंट स्पीड को देखने के लिए। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट कर रहा है सर्वर से, ये देखिए स्पीड देखिए 644 Mbps डाउनलोड स्पीड। डाउनलोड स्पीड आपको 645 Mbps दे रहा है। उसके बाद फिर अपलोड स्पीड टेस्ट करेगा और ये आपकी स्पीड है जो आपको नॉर्मल इंटरनेट में कभी नहीं मिलेगी, और क्रैकिंग में इंटरनेट स्पीड की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो समझ में आ गया, ये देखो 403 Mbps की अपलोड स्पीड, योर इंटरनेट इज वेरी फास्ट, और सर्वर शिकागो का दिखा रहा है, समझ में आ गया, क्योंकि हम RDP से कनेक्टेड है। आपको VPN की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, आप RDP यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है। उसके बाद आपको अब इस RDP में जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको क्या प्रॉब्लम क्या आएगी, आपको प्रॉब्लम आएगी कि आप इंटरनेट एक्सप्लोरर जब आप ओपन करेंगे तो ये नहीं ओपन होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप एडमिन यूज़र है तो सिस्टम यूज़र नॉर्मल होंगे तो हो जाएगा। तो उसके लिए क्रोम का आप सेटअप इसमें डाल लीजिए। उसके लिए आप अपने होस्ट मशीन से क्रोम डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये खोला, उसके बाद मैं यहाँ पे डाउनलोड्स में जाऊँगा, उसके बाद मैं क्रोम में जाऊँगा और ये क्रोम का सेटअप है। आप इसको डायरेक्टली यहाँ से सिंपली यहाँ से डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी करके और आप अपने RDP के अंदर में यहाँ पे राइट क्लिक करके और यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखा, ये पेस्ट करते ही आपके इस RDP के अंदर आ जाएगा। देखो यहाँ पे बता रहा है कि ऑलरेडी है, तो मैं डोंट कॉपी कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने डाला हो। उसके बाद इसको इंस्टॉल कर लीजिए और आपका क्रोम यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी तरह RDP फोर्सर जो टूल्स की पूरी जिप फाइल है, आप पूरी जिप फाइल को इसमें कॉपी कर दीजिए। 78 MB की है, थोड़ा टाइम लगेगा, वेट कीजिए, कॉपी हो जाएगी। ठीक है, और कॉपी करने के बाद सारे टूल्स आपको RDP में डाल लेने हैं और RDP में ही सारा क्रैकिंग डॉक बनाना है, SQL इंजेक्शन करना है, आपको कीवर्ड्स बनाने, सब कुछ करने हैं। तो नेक्स्ट लेसन जरूर से ध्यान से देखिए, आपका मेन मोटिव RDP आपके पास होना चाहिए। अगर किसी के क्रैकिंग में प्रॉब्लम आ रही है, अभी नेक्स्ट लेसन में मैं बताऊंगा भी और भी कि कैसे आप फोर्सर को चला सकते हो RDP के अंदर में, सक्सेसफुली चलेगा, कैसे आपको करना है। बट इसके बाद पहले अभी देखिए कि कैसे AWS में आपको RDP इंस्टेंस क्रिएट करने हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।
हेलो नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप Amazon AWS के EC2 के सर्विस RDP को कैसे आप कनेक्ट कर सकते हो अपने विंडोज पीसी से, या तो यूं कहें कि आप कैसे Amazon AWS में इंस्टेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप एक रिमोट सर्वर कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकते हैं, चाहे वो विंडोज हो चाहे वो लाइनक्स हो, कोई सा भी हो, और उस विंडोज या लाइनक्स सर्वर से कनेक्ट करके आप अच्छे खासे इंटरनेट की स्पीड का भी मजा ले सकते हैं और उनकी सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो है आप पूरे एंड तक देखना, क्योंकि आप इसमें बहुत ही अच्छी आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जिनको नहीं पता है कि कैसे Amazon AWS का इस्तेमाल आप करते हैं। तो गाइज, इसके पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि आप वीडियो तो देखते हो, उसके साथ साथ आप अगर आप नए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, रेड सब्सक्राइब बटन पे दबा के, और घंटे पे दबा देना जो कि बेल आइकन है, जिससे आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको चाहिए क्या, Amazon वेब सर्विसेज के ऊपर एक अकाउंट, यानी कि aws.amazon.com पे आपका एक अकाउंट होना चाहिए। जो Amazon AWS है वो आपको अभी 12 मंथ्स की फ्री ट्रायल देती है। फ्री ट्रायल में बहुत सारी चीजें ये बिल्कुल फ्री देती है, हालांकि कुछ लिमिटेशंस होते हैं, उससे ज्यादा अगर आप यूज करेंगे तो आपको क्रेडिट कार्ड से आपके पैसे कट जाएंगे। तो आपको अपने यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से परचेज करना है, हालांकि 2 रुपए सिर्फ कट होंगे, डिडक्ट होते हैं, और वो 2 रुपए भी सिर्फ कंफर्मेशन के लिए होती है, वापस से आपके अकाउंट में आ जाते हैं। तो आप यहाँ पे आराम से अपना क्रेडिट कार्ड यूज करके यहाँ पे Amazon AWS का 1 ईयर का ट्रायल ले सकते हैं। 1 ईयर का ट्रायल लेने के बाद आपको सिंपली साइन इन करना है। आपको यूजर एंड पासवर्ड तो पता होगा ही जो आप क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपने साइन इन करता हूँ अपने लॉगिन से, और यहाँ पे फिर मैं अंदर आपको बताऊंगा कि कैसे आपको चीजें जो है वो करनी है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे मैंने साइन इन कर लिया Amazon वेब सर्विसेज में। अब मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, जिसके थ्रू आप Amazon AWS में इंस्टेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, RDP से कनेक्ट हो सकते हैं। तो बहुत ही इजी स्टेप है, बट बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। RDP को, इवन इंस्टेंसेस को आप टर्मिनेट भी कर सकते हैं। तो मैं आपको सब करके दिखाता हूँ। तो ये आपके सामने डैशबोर्ड एक खुल के आएगा। अब यहाँ पे आपको EC2 जो सर्विस है, कंप्यूट की EC2 सर्विस, इस पर क्लिक करना है, या तो आप यहाँ पे EC2 सर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको EC2 मिल जाएगा, या तो यहाँ पे आपको EC2 है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप EC2 पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है ये इंटरफेस खुल के आता है, जो आपके सामने यहाँ पे अभी खुल के आ चुका है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है लॉन्च इंस्टेंसेस का, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे लॉन्च इंस्टेंसेस का। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे 3 इंस्टेंसेस चल रहे हैं। यहाँ पे आपको नया बनाना है तो आपको क्लिक करना है लॉन्च इंस्टेंसेस पे। लॉन्च इंस्टेंसेस पे जैसे आप क्लिक करेंगे, इसके जितने भी इंस्टेंसेस है वो आपके सामने आ जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे Amazon Linux to AMI, Amazon ये जब सब कुछ, इसके Amazon मशीन इमेज है ये सब कुछ। उसके बाद रेड हैट इंटरप्राइज, जिसके जो है कोर्स के जो है वीडियो आने वाले हैं जल्दी चैनल पे। Ubuntu सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2016 है, 2012 भी होगा नीचे शायद, डीप लर्निंग EMI, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आपको कोई सा भी एक सर्वर जो है वो चूज करना है। तो फिलहाल जो है जो पॉपुलर, मैं विंडोज का ही सर्वर चूज करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, 64 बिट है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद क्या है, यहाँ पे आपको कुछ रिव्यू और लॉन्च करने का एक ऑप्शन आएगा। उसके साथ साथ आपको मिलेगा यहाँ पे कस्टमाइज करने का ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको कस्टमाइज करना है। इस ऑप्शन में तो कुछ नहीं करना है, क्योंकि एक ही जो है यहाँ पे जो सिलेक्टेड ये फ्री टायर के लिए एलिजिबल है। तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है इंस्टेंट डिटेल्स पे। यहाँ पे आप डिटेल्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, यानी कि आप नंबर ऑफ इंस्टेंसेस कितना चाहते हैं, नेटवर्क चूज करना चाहते हैं, सबनेट अगर आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आप एक एडवांस्ड यूजर हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर सकते हैं, वरना जो चीज़ें यहाँ पे डिफॉल्ट दी गई है आप उसको डिफॉल्ट भी रहने दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप नेटवर्क भी चूज कर सकते हैं, यहाँ पे आप न्यू पीसी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप एडवांस यूजर नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये इसको डिफॉल्ट ही रहने, चेंज ना करें। उसके बाद आप नेक्स्ट कर दीजिए, स्टोरेज वगैरह ऐड कर सकते हैं आप इसमें। यहाँ पे आप देख सकते हो रूट, यहाँ पे इसका पाथ दिया हुआ है, स्टोरेज ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट में आप कुछ टैग्स हैं, आप यहाँ पे टैग्स भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि जो की वैल्यू पेयर को कंटेन करता है। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप को कॉन्फ़िगर करना है। आप यहाँ पे प्रोटोकॉल कुछ भी चूज कर सकते हैं सिलेक्ट कनेक्ट करने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं SSHB, HTTP सब कुछ है, यहाँ पे LDAP है, सब कुछ NFS है, सब कुछ है। तो फिलहाल हमें RDP पे काम करना है तो हम RDP यूज करेंगे। यहाँ पे अपना सोर्स भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आपको करना है रिव्यू एंड लॉन्च, ठीक है। रिव्यू एंड लॉन्च करने के बाद आपको एक ये प्रीव्यू दे देगा, सारी डिटेल्स जो आपने चूज करी है। उसके बाद आपको सिंपली इस पे सिलेक्ट करना है लॉन्च पे। लॉन्च पे कर दिया। अब आपको यहाँ पे एक न्यू की वैल्यू पेयर बनानी है, ठीक है ना। यहाँ पे एग्जिस्टिंग की वैल्यू पेयर जो मेरे बाकी के जो इंस्टेंसेस बने उसके सारे यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे इनको आपको नहीं चूज करना। आप अगर नया कुछ बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे नया बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे करना है क्रिएट अ न्यू की पेयर, ठीक है। क्रिएट अ न्यू पेयर किया। अब यहाँ पे नाम दे दीजिए, नाम दीजिए न्यू पास, मैंने एक नाम दे दिया, सिंपल सा नाम है। और डाउनलोड कर लेना आपको की पेयर को। ध्यान रखिए ये जो की पेयर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना आप विंडोज के लिए पासवर्ड रिट्राइव नहीं कर सकते। यानी कि विंडोज के लिए, विंडोज RDP से रिमोट डेस्कटॉप से कनेक्ट करने के लिए आपको पासवर्ड नहीं मिल पाएगा। तो आपको ये की वैल्यू पेयर जो है न्यू पास डॉट
पैम इसको संभाल के रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्लिक करना है लॉन्च इंस्टेंसेस पे। लॉन्च इंस्टेंस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये इंस्टेंस लॉन्च करके आपके सामने रख देगा। आपको यहाँ पे इंस्टेंस मिल जाएगा लॉन्च करके। देखिए यहाँ पे लिख चुका है कि योर इंस्टेंसेस आर नाउ लॉन्चिंग, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ हो चुका है, फाइनली पूरी हमारी जो सेटअप है वो हो चुकी है। बस आपको इतना ही करना है इंस्टेंस यानी कि आरडीपी से कनेक्ट करने के लिए। अब आपको आगे क्या करना है वो मैं बताता हूँ कि आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज से कैसे कनेक्ट कर पाएंगे इस अमेजन इंस्टेंस को। तो व्यू इंस्टेंस है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे इंस्टेंस आपको दिख रहे हैं, बट जो लेटेस्ट इंस्टेंस है जो अभी लेटेस्ट हमने बनाया है वो ये है न्यू पास, जो की नेम न्यू पास है ये वाला है। तो हम इसका एक नाम रख देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे नेम लिख देते हैं हमारा TN न्यू इंस्टेंस, ठीक है। ये हमने नाम रख दिया ताकि हमें पता चल जाए कि ये इस नाम से बना हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे TN न्यू इंस्टेंस कर दिया, तो ये हमने एक नाम इसको दे दिया ताकि हमें पता चले, ठीक है। तो ये हमने अभी बनाया है, बाकी के 4 पहले से चल रहे हैं। तो फिलहाल में हमने अभी जो नया बनाया उस पर हम कंसंट्रेट करते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली करना है इसको सिलेक्ट करके, जिस पे आपको काम करना है उसको सिलेक्ट करना है सिर्फ, ठीक है ना। बाकी सबको डिसलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करके एक्शन पे जाना है और यहाँ पे आना है गेट विंडो पासवर्ड पे, ठीक है। बट यहाँ पे हम गेट विंडो पासवर्ड करेंगे तो अभी हमारे को पासवर्ड नहीं मिलेगा। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। चलिए हम गेट विंडो पासवर्ड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे लिख रहा है पासवर्ड नॉट अवेलेबल येट। तो जैसे ही आप इंस्टेंस क्रिएट करते हैं उसके 4 मिनट के बाद आपको पासवर्ड मिलता है। 4 मिनट ये प्रोसेस में लगाता है, प्रोसेसिंग में 4 मिनट्स आपको लगते हैं। 4 मिनट के बाद जब आप वापस यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे पासवर्ड, लॉगिन, आईपी एड्रेस जो होती है, चीजें सारी डिटेल्स जो होती है वो आपको यहाँ पे ये दे देता है। यूजर मतलब एडमिनिस्ट्रेटर यूजर होता है इसका बाय डिफॉल्ट, आपको पासवर्ड दे देता है जिससे आप लॉगिन कर सकते हैं और वहाँ पे आईपी एड्रेस आपको मिली जाएगी इंस्टेंसेस की लिस्ट में। तो यहाँ पे हमको 4 मिनट वेट करना पड़ेगा। तो फिलहाल हम 4 मिनट के लिए वेट करते हैं, फिर वापस से यहीं पे रिज्यूम करते हैं। सो गाइस यहाँ पे हम 4 मिनट के बाद आ चुके हैं और यहाँ पे अब जो है हमारा पासवर्ड अवेलेबल हो जाना चाहिए। तो हमें जिस आरडीपी का पासवर्ड चाहिए जिससे कनेक्ट करना है अपने विंडोज़ पीसी को, उस पर टिक करना है और एक्शन पे जाना है और यहाँ पे क्लिक करना है गेट विंडोज़ पासवर्ड। जैसे आप करेंगे यहाँ पे आपसे बोलेगा की पेयर पाथ चूज करने को, यानी वो फाइल चूज करने को जो आपने की वैल्यू पेयर वाली डाउनलोड करी थी। तो उसमें होता है आपका प्राइवेट की, तो आपको चूज़ करना है और यहाँ पे डाउनलोड्स में मैं जाता हूँ, वहीं पे मेरा जो की है वो अवेलेबल होगा और यहाँ पे मैं करता हूँ न्यू पास पैम वाली फाइल को चूज़। यहाँ पे आपका जो प्राइवेट की है वो पेस्ट हो चुका है। अब आपको डिक्रिप्ट करना है पासवर्ड को, यानी कि ये सिंपली पासवर्ड को डिक्रिप्ट करने के लिए होता है। तो पासवर्ड डिक्रिप्शन जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपका जो है वो पासवर्ड आ चुका है। अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से इस पासवर्ड को कॉपी करना है और ये कॉपी हो चुका है, यहाँ पे देख लीजिए कॉपी हो चुका। और यूजर नेम जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर है और आपको सिंपली अब क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है। आपने क्लोज कर दिया है। अब आपको क्या करना है, आरडीपी से कनेक्ट करना है। किस तरीके से वो मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे सबसे ऊपर जो हमारा बना हुआ है ये हमारा इंस्टेंस, इसको हमें इधर स्क्रॉल करना है, इस साइड में स्क्रॉल अप जैसे ही करेंगे तो आपको यहाँ पे एक पब्लिक आईपी मिलेगी, ठीक है। अब आपको अपना आरडीपी से कनेक्ट करना है तो आपको क्या करना है, आपको मैं बता देता हूँ। आपको सिंपली अपना माइक्रोसॉफ्ट का रिमोट डेस्कटॉप जो है उसे ओपन करना है, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, इसे ओपन करना है। इसे ओपन करने के बाद आपको ये वाली जो आईपी एड्रेस है इसको यहाँ से कॉपी करके इसमें पहले पेस्ट करना है। तो पहले मैं अपने जो पासवर्ड है उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ एक बार, ताकि जो पासवर्ड है वो लूज़ ना करें हम। और यहाँ पे हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब आईपी एड्रेस हमारा जो है पब्लिक आईपी एड्रेस, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने इसे यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं पहले। चलिए हमने कॉपी कर लिया। अब हमें जाना है यहाँ पे रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन में और यहाँ पे हमें उसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट कर दिया हमने। अब पेस्ट करने के बाद हमें कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद ये आपसे मांगेगा यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। तो यूजर नेम आपको पता है एडमिनिस्ट्रेटर, ये यूजर नेम है। और पासवर्ड जो आपने यहाँ से कॉपी करा था वो पासवर्ड आपको यहाँ से कॉपी करना है और इसमें आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। पासवर्ड जो वो पेस्ट कर दिया है। अब आपका जो सिस्टम है वो किसी और सिस्टम से कनेक्ट होने वाला है। चलिए मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे कर दिया, ओके पे प्रेस करता हूँ मैं और ये जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2016 से कनेक्ट कर देगा और आप जो है आरडीपी से कनेक्ट हो जाएंगे, यानी कि आप रिमोट डेस्कटॉप यूज़ कर रहे होंगे किसी और के कंप्यूटर का। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लॉगिन हो रहे हैं। नेटवर्क थोड़ा सा वीक है तो यहाँ पे लॉगिन हो रहे हैं। यहाँ पे अदर यूजर के तौर पे, एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे यहाँ पे लॉगिन आपको कर रहा है। लॉगिन करने के बाद आपको एक सिस्टम डेस्कटॉप मिल जाएगा। ध्यान रखिए डेस्कटॉप मेरा नहीं होगा, ये रिमोट डेस्कटॉप होगा जो आपको आरडीपी के थ्रू मिल रही है। आरडीपी एक प्रोटोकॉल है जिससे कि आप रिमोट डेस्कटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि बाहर के कोई भी कंप्यूटर सिस्टम हो सकता है।
इंटरनेट पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है वो कनेक्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो डेस्कटॉप है वो आ चुका है, हालांकि थोड़ा सा स्लो है बट अभी काम चल जाएगा। आप इसको यहाँ पे छोटा करके देख सकते हैं। ये एक पूरा का पूरा अलग सिस्टम है, ये एक पूरा का पूरा अलग कंप्यूटर है और ये जो डेस्कटॉप है ये मेरा है। तो इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक अलग कंप्यूटर है। ठीक है, यहाँ पे इसको चलिए क्लोज करते हैं और यहाँ पे हम पहले माई कंप्यूटर ओपन कर लेते हैं, देखते हैं कितनी जो है स्टोरेज हमारे को मिली है। टोटल मेमोरी 7.5 GB की मिली है। यहाँ पे मेमोरी जो है वो है 7.5 GB की। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको मैक्सिमाइज करके। यहाँ पे 30 GB का स्टोरेज आपको मिला है सी ड्राइव में, तो काफ़ी मतलब काफ़ी सही है, काफ़ी बढ़िया। 30 GB काफ़ी होती है और एडमिनिस्ट्रेटिव राइट भी आपको पूरी मिली हुई है। तो यहाँ पे आपको इंटरनेट की स्पीड भी जो है वो काफ़ी कमाल की मिलने वाली है। चलिए इंटरनेट की स्पीड टेस्ट कर लेते हैं। फिलहाल तो हमारे पास कुछ है नहीं क्रोम वगैरह, तो क्रोम हम फिलहाल नहीं करेंगे, हम इंटरनेट एक्सप्लोरर ही ओपन करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे स्पीड टेस्ट करते हैं इंटरनेट की कि क्या हमारी जो है स्पीड वो आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पे हम ओके कर देते हैं। ये आ रहा है कि इंटरनेट, हाँ ये जो है ये आपके में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसको सही किया जा सकता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर एनहांस सिक्योरिटी इज इनेबल्ड। तो इसको सही कैसे करना है? इसको सही करने के लिए आपको सिंपली स्टार्ट बटन पे जाना है। स्टार्ट बटन में जाके यहाँ पे आएगा सर्वर मैनेजर, सर्वर मैनेजर पर क्लिक करना है और सर्वर मैनेजर पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक डैशबोर्ड खुलेगा। उसमें आपको एक सेटिंग छोटी सी चेंज करनी है। आपको जाना है लोकल सर्वर पे। लोकल सर्वर पे जाके यहाँ पे इंटरनेट इनहेंस सिक्योरिटी ऑप्शन है, आपको सिंपली इस पे जो है ये ऑन लिखा है, इस पे आपको क्लिक करना है और इसको सिंपली क्या करना है, इसको बंद कर देना है। बंद करने के बाद आपको ये जो है जो नोटिफिकेशन है वो नहीं आएगी, यहाँ पे बंद कर देना है, ओके कर देना है। ठीक है, हमने इसको क्लोज कर दिया। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, क्लोज कर देंगे हम इसको। ठीक है, और अब हम इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो खोलेंगे और अब हम न्यू टैब एक ओपन करेंगे। न्यू टैब ओपन करने के बाद हम यहाँ पे इंटरनेट की स्पीड टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे एक स्पीड टेस्ट करते हैं, छोटा सा स्पीड टेस्ट। ठीक है, हमने स्पीड टेस्ट के लिए यहाँ पे सर्च कर दिया है। अब जो भी स्पीड टेस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हम इसी से टेस्ट कर लेते हैं। फिलहाल हम वो उस पर नहीं जाते हैं जो ओखला वाली आती है। तो यहाँ पे स्पीड टेस्ट करते हैं और फिलहाल स्पीड देखते हैं कितनी आएगी। नेटवर्क जबकि वीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे ऊपर जो नेटवर्क है सिर्फ एक सिंगल टावर वहाँ पे आपको दिख रहा है, वीक है नेटवर्क। तो आपको डाउनलोड स्पीड मिल रही है 171 Mbps की। कमाल है, कमाल है। हाँ, अपलोड स्पीड देखिए, अपलोड स्पीड ज़्यादा कम नहीं होगी, अपलोड स्पीड है 138 Mbps की। मतलब इस स्पीड में अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको स्टोरेज की कमी होने वाली है, ऑब्वियसली है। आप अंधाधुंध डाउनलोडिंग और पता नहीं क्या क्या करोगे, जो भी करना है, लेकिन डाउनलोडिंग में इसमें कोई मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि कुछ भी डाउनलोड में लगाओगे कुछ सेकंड्स में डाउनलोड हो जाएगी, एक दो मिनट में डाउनलोड हो जाएगी। तो काफ़ी अच्छी स्पीड यहाँ पे आप आ रही है, देख सकते हैं। आरडीपी का कमाल, AWS का ये कमाल है। ये जो स्पीड है वो 1 Gbps तक भी जा सकती है अगर आपके यहाँ इंटरनेट की स्पीड अच्छी आ रही है। स्पीड यानी कि जो नेटवर्क है इनका अगर सही आ रहा है तो स्पीड काफ़ी अच्छी आ सकती है। तो गाइस ये था ट्यूटोरियल कि कैसे आप Amazon AWS आरडीपी को कनेक्ट कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप बहुत जगहों पे कर सकते हैं, बिलीव मी। आप सोच के देखिएगा कि अगर आपके पास इतना फास्ट इंटरनेट स्पीड तो आप उससे क्या क्या कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए नीचे कि अगर आपके पास इतना फास्ट इंटरनेट स्पीड है या आपको मिले तो आप उससे क्या क्या करोगे। मुझे कमेंट में बताओ जल्दी, मेरे को जानना है। बहुत इंटरेस्टिंग जो क्वेश्चन है, देखते हैं लोग क्या क्या जवाब देते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप वीडियो को एंजॉय करेंगे। नेक्स्ट वीडियो कुछ अच्छी शानदार आने वाली है, तो उसको देखना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे को दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और नीचे तो कमेंट जरूर करना। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। नमस्ते दोस्तों, तो मैं आरडीपी से कनेक्ट कर चुका हूं और ये तीसरा पार्ट है। हमने आरडीपी क्रिएट कर लिया Amazon AWS का, सब दोनों बाकी वीडियोस देख के। उसके बाद आपके पास ये आरडीपी कनेक्ट हो चुका है। मैंने रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल करके Amazon AWS से कनेक्ट कर लिया है। तो आपको कैसे भी एक आरडीपी आपको
क्रिएट कर लेना है। अमेजन AWS का हो गया, गूगल क्लाउड का हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का हो गया, उसमें आप कोई से भी डेबिट कार्ड या फिर वर्चुअल डेबिट कार्ड या फिर डिजिटल कार्ड यूज करके ट्राई कर सकते हैं और आपका बन जाएगा RDP। उसका बाद RDP क्रिएट करने के बाद मैं अमेजन AWS रिकमेंड करूँगा क्योंकि इसकी पूरी ट्यूटोरियल मैंने डाल दी है। ये मैंने इसको फुल स्क्रीन कर दिया। ये मेरा RDP का स्क्रीन है, देखिए यहाँ पे IP एड्रेस इसकी दिख रही होगी, जो इसकी पब्लिक IP है वो आपको दिख रही है। यहाँ पे ये मेरा अमेजन AWS RDP के अंदर हूँ और इसके अंदर आप देख सकते हैं मैंने ये tools.zip फोल्डर जो है ये वाली, ये मैंने कॉपी कर लिया है। क्रोम का सेटअप करके मैंने क्रोम इंस्टॉल कर लिया है, ये रहा देखिए क्रोम यहाँ इंस्टॉल्ड है। और ये RDP फोर्सर टूल, ठीक है, ये RDP फोर्सर टूल मैंने अलग से ये लिया हुआ है। ये टूल आपको इस टूल्स फोल्डर में भी मिल जाएगा। टूल्स में आप जाएंगे, RDP में जाएंगे तो यहाँ पे ये फोर्सर X मिल जाएगा, बट अलग से भी मैंने ग्रुप में RDP फोर्सर टूल दिया है। काफ़ी लोगों का इस टूल के अंदर का काम नहीं कर रहा था शायद, तो ग्रुप में जो टेलीग्राम का प्राइवेट ग्रुप है जो सिर्फ आपके लिए बनाया गया है, जिन्होंने कोर्स बाय किया है, उस ग्रुप को सभी ज्वाइन करो। उसको ज्वाइन करने का जो लिंक है, प्राइवेट लिंक, आप जब भी अपने अकाउंट में लॉगिन करोगे वेबसाइट पे courses.technicalnavigator.in पे, तो यहाँ वहाँ पे आपको मैं अभी प्राइवेट लिंक के लिए क्या करना है, आपको courses.technicalnavigator पे आके कोर्स पेज को ओपन कर देना है जो आपने कोर्स बाय किया होगा। तो इस तरह का आपका पेज ओपन हो जाएगा, देखिए इस तरह का ओपन हो गया पेज, ठीक है। आपको नीचे जाना है, नीचे जाना है सबसे नीचे, और यहाँ कोर्स पेज पे जहाँ सारे लेसन्स हैं आपको अनाउंसमेंट जो है ना, ये अनाउंसमेंट, इस पर आपको क्लिक करनी है। अनाउंसमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे में जो है आपको, मैं जो अभी नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वो प्राइवेट लिंक है, तो आपको नीचे में यहाँ पे, नीचे में यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का प्राइवेट लिंक। उस पर क्लिक करके आपको क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम का प्राइवेट लिंक, ठीक है। चलिए हम फिर से आ जाते हैं RDP के अंदर में। RDP के अंदर हम आ चुके हैं, टूल्स फोल्डर आ चुका हमारा। हमें सब कुछ RDP के अंदर करना है। अब क्रैकिंग जो भी करेंगे हम आगे RDP के अंदर करेंगे। इसका रीज़न ये है कि अगर आपने RDP के अंदर नहीं किया, आप नॉर्मल इंटरनेट यूज़ करते हैं तो आपकी इंटरनेट स्पीड काफ़ी स्लो होती है और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ऐसा नहीं आप RDP के बिना नहीं कर सकते, क्रैकिंग कर सकते हैं, बट बहुत टाइम लगता है, 10-10 घंटे, 15-15 घंटे। RDP से थोड़ा कम लगेगा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, इस तरह से हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ फोर्सर टूल जो काफ़ी लोगों का नहीं चल रहा, उसको कैसे शुरू से इंस्टॉल करना है। अगर आपने अभी फोर्सर टूल रखा होगा तो उसको आप यूज़ करोगे तो मैं आपको शुरू से बताता हूँ कैसे यूज़ करना है, ठीक है। आपको सबसे पहले तो गूगल क्रोम ओपन करना है और सबसे पहले उसकी प्री रिक्विजिट्स इंस्टॉल करनी है, विनकैप को इंस्टॉलर। इस वेबसाइट पे जाना है wincap.org/install। उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉलर फॉर विंडोज, इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है, सिंपल सा जैसे विंडोज में होता है। उसके बाद अगर .NET फ्रेमवर्क की किसी को एरर आ रही है कि .NET नहीं है, तो आपको इस वेबसाइट पे जाना है .net.microsoft.com/download/.net-framework और इस पे सबसे लेटेस्ट रिकमेंडेड .NET फ्रेमवर्क को इंस्टॉल कर लेना है। सब कुछ इंस्टॉल कर लेने के बाद गाइज आपका फोर्सर काम करेगा। आप चाहे टूल्स के अंदर जाके जो RDP के अंदर फोर्सर है, फोर्सर X, इसको आप यूज कीजिए, या फिर मैंने ग्रुप में अटैचमेंट्स में जब आप ग्रुप जाएंगे, ज्वाइन करेंगे, तो वहाँ जब आप उसके मीडिया फाइल्स को एक्सेस करेंगे तो वहाँ आपको फाइल सेक्शन में RDP फोर्सर नाम का फाइल मिल जाएगा जिसमें मैंने अलग से RDP फोर्सर टूल दिया हुआ है। आपको यहाँ से फोर्सर X जो है ये स्टार्ट कर देना है, ठीक है। डबल क्लिक करना है, स्टार्ट हो जाएगा। देखिए RDP फोर्सर स्टार्ट हो गया, कोई एरर नहीं आ रहा। अब गाइज आपको एक काम और करना है, आपको इसी फोल्डर में लॉग नाम का एक फोल्डर मिलेगा, इसमें जाना है और आप एकदम नए से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको इसके अंदर के सारे फाइल्स को पहले डिलीट कर देना है। ये सारे फाइल्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं जब आप बनाएंगे। तो लॉग के अंदर सारे फाइल्स को आपने हटा दिए। अब हमारा RDP फोर्सर आ गया। अब यहाँ IP रेंज डालनी है, तो IP रेंज तो हमारे पास है नहीं, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कैसे आपको IP रेंज निकालनी है। बस आपको इस वेबसाइट पे जानी है, countryipblocks.net पे, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट पे जाना है, क्रिएट ACL पे क्लिक करना है, ठीक है। अब गाइस देखिए आपको थोड़ी बहुत IP रेंज से काम नहीं चलेगा। आप सोच रहे 100-200 IP रेंज डाल के हम वहाँ पे कर लेंगे क्रैकिंग, तो एक भी RDP हिट्स नहीं मिलेंगे। आपको अच्छे खासे IP रेंज चाहिए, कम से कम 5 से 10 हज़ार IP रेंज चाहिए, 5 से 10 हज़ार। इसके लिए आपको मल्टीपल कंट्रीज को सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज को आप सिलेक्ट कर लीजिए जहाँ पे इंग्लिश बोले जाते हो, ठीक है। बाकी आप लैंग्वेज में चाइनीज वगैरह कीजिएगा तो उसी चाइना के ही RDP आपको मिलेंगे, तो आपका लैंग्वेज अलग होगा, तो थोड़ा सा आपको अनईजी फील होगा। हालांकि आप मतलब टटोल के कर ही सकते हैं सब कुछ। अब यहाँ पे जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है उसको हम ट्राई करते हैं चूज करने का, ठीक है। तो मैं इंडिया भी कर दूंगा, ऑब्वियसली इंडिया भी कर लेते हैं, ठीक है। इंडिया के बाद और भी यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में आप कनाडा चूज कर सकते हैं, कनाडा में भी इंग्लिश बोला जाता है। तो ये देखिए, ये रहा कनाडा, कहाँ गया कनाडा, कनाडा कनाडा, ये रहा कनाडा।
उसके बाद आप यूएस सेलेक्ट कर सकते हैं, आप और भी बहुत सारे कंट्रीज़ है जहाँ पे इंग्लिश बोला जाता है, ब्रिटेन, इंग्लैंड वगैरह ये सब कर सकते हैं जो भी है। तो मैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स कर देता हूँ। मैंने 3 यहाँ पे फिलहाल सेलेक्ट कर लिया, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा, तीनों सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद आपको आईपी रेंज पे क्लिक करना है और उसके बाद क्रिएट एसीएल, बस आपको यही करना है। क्रिएट एसीएल पे क्लिक कर दिया, अब ये एसीएल आपका क्रिएट कर देगा, आईपी रेंज क्रिएट कर देगा और यहाँ पे साइड में दिखा देगा, देखो ये एसीएल क्रिएट हो गया। इतने सारे आपको एसीएल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, काफ़ी सारे मिल जाएंगे। इन सबको क्लिक करके इसमें कंट्रोल ए से सबको सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट करके कंट्रोल सी कर दीजिए, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद इसको मिनिमाइज कीजिए और जो आपका फोर्सर टूल है यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए। सारे आईपी रेंज आ गए यहाँ पे। देखिए अभी लॉग फोल्डर में कुछ भी नहीं है, लॉग फोल्डर में यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं है, ठीक है। और यहाँ फोर्सर टूल पे आपने आईपी रेंज डाल दी। अब यहाँ पे गाइस पोर्ट्स में आपको 3389 ही रखना है। 3389 डिफॉल्ट आरडीपी का पोर्ट है, जिसके लिए ये चेक करेगा कि कौन कौन से इस आईपी रेंज पे, कितने आईपी रेंजेस पे आरडीपी पोर्ट्स इसको मिल रहे हैं ओपन, ठीक है, आरडीपी क्रैक करने के लिए। अब यहाँ पे गाइज, यहाँ पे एनी आर्गूमेंट्स में रेट में 1000 दिया हुआ है, यहाँ पे 10,000, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1000। आप इसको 10,000 1 लाख भी बना सकते हैं। मैं फिलहाल 10,000 रखता हूँ और यहाँ पे उसके बाद स्टार्ट कर देना है। जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे ये स्कैनिंग स्टार्ट कर देगा, ठीक है। स्कैनिंग में टाइम लगेगा, देखिए यहाँ पे scan.txt नाम की फाइल ऑलरेडी क्रिएट हो गई अपने आप। स्कैनिंग में टाइम लगेगा, डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी आईपी रेंज है। अगर आईपी रेंज बहुत ज़्यादा होगी तो स्कैनिंग उतना ही टाइम लगेगा, आईपी रेंज कम होगी स्कैनिंग जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और स्कैन होते होते यहाँ पे ये फाउंड दिख रहा है, यहाँ पे 0, यहाँ पे फाउंड होना शुरू होगा और इस स्कैन फोल्डर में scan.txt में जो फाइल है हमारी, उसमें ऑटोमेटिकली ये एंट्रीज करता जाएगा। अभी फिलहाल यहाँ पे फाउंड 0 है, बट यहाँ पे धीरे धीरे ये फाइंड करेगा, आपके जो भी यहाँ पे ओपन आरडीपी है ये फाइंड करेगा और इस scan.txt में डाल देगा। ये काम है स्कैनर का। अब यहाँ पे गाइज आपको एक एक स्टेप फॉलो करना है। स्कैनर के बाद आपको डिटेक्टर पे जाना है। इन सब में काफ़ी टाइम लगेगा और मैंने ऑलरेडी जो लास्ट फोर्सर पे वीडियो ऑलरेडी कोर्स में अपलोडेड है उसमें मैंने बताया भी हुआ है हालांकि, तो मैंने ये क्लियर करने के लिए आपको दिखाया कि आरडीपी फोर्सर काम करता है और आपको अच्छे से काम करवाना है तो काम करेगा। अभी आप इस टेक्स्ट फाइल को खोलेंगे तो देखिए इतने सारे आईपी रेंज जिस पे इसको आरडीपी पोर्ट मिला है ये इसमें एंट्री कर चुका है, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पे ये ऑलरेडी स्कैन अभी भी कर रहा है, यहाँ पे फिलहाल फाउंड 0, ये फाउंड अपने आप बढ़ेगा, अपने आप इसमें एंट्री होते जाएगी। इसमें समय लगेगा काफ़ी सारा क्योंकि आईपी रेंज काफ़ी ज़्यादा हमने दिया हुआ है और ये समय आपको देना है इसमें। आरडीपी क्रैकिंग आप सोच रहे हैं कि 2 मिनट में और 5 मिनट में और 1 घंटे में हो जाएगा, तो ये भाई भूल जाइए। आपको मैंने गाइड किया, आपको मैं गाइड कर सकता हूं, आगे आपको करना है, टाइम देना पड़ेगा। क्रैकिंग में बिना टाइम का नहीं होगा। अकाउंट्स क्रैकिंग भी जब हम करेंगे तो हमें बहुत सारा टाइम लगेगा अकाउंट्स क्रैकिंग में। कोई सा भी अकाउंट क्रैकिंग कीजिए आप, G5 हो गया, हॉटस्टार हो गया, नेटफ्लिक्स, कुछ भी, तो टाइम लगेगा, तो आपको वो टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे गाइज ये स्कैनर चल रहा है फिलहाल जो है, मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, ताकि मैं आपको आगे के स्टेप्स बता सकूँ फटाफट, मैं इसको स्टॉप कर दूंगा। मैंने स्टॉप कर दिया। scan.txt में जब आप ओपन करेंगे, फिलहाल हमारे पास इतनी सारी आईपीज आ चुकी हैं, ठीक है। यहाँ जाना है, अब आपको डिटेक्टर पे जाना है। अब गाइस डिटेक्टर पे जाके आपको ये scan.txt फाइल है ना, इसी को लोड करना है। आप यहाँ पे, या तो ऑलरेडी ये लोडेड है, आप यहाँ पे जाके डायरेक्टली इस लॉग फोल्डर में जा सकते हैं और इस scan.txt को सिलेक्ट करके ओपन कर देना है। ये हो गया। अब आपको यहाँ पे स्टार्ट कर देना है, सिंपल। अब ये डिटेक्टर स्टार्ट हो जाएगा और जितने आईपीज हैं, टोटल 125 आईपीज है ओनली अभी यहाँ पे, क्योंकि मैंने रोक दिया था। यहाँ आपकी लेफ्ट आईपीज की मिनिमम जो क्वांटिटी है 5000 होने चाहिए, मैक्सिमम जितना हो जाए उतना बेटर है, 10,000, 15,000, 20,000 जो भी है, ठीक है। ध्यान रखिएगा आरडीपी जब आप क्रिएट कीजिएगा AWS का तो मिनिमम 8 GB रैम रखें, ज़्यादा हाईएस्ट रैम ना रखें तो बेटर होगा। अब ये देखिए यहाँ पे सारी आईपीज यहाँ पे ये कर रहा है और रिकॉग्नाइज्ड आईपी यहाँ पे जितने हमें मिलेंगे उतना हमें अच्छा लगेगा, उतना अच्छा होगा क्रैकिंग के लिए। तो रिकॉग्नाइज फिलहाल 2 है और यहाँ देखिए ऑटोमेटिकली डिटेक्टर गुड, डिटेक्टर बैड, ये सारे अपने यहाँ फाइल क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये डिटेक्टर गुड वाली जो फाइल है ये हमें यूज़ करने हैं हमें आगे के स्टेप में। तो ये हमारे को स्कैनिंग जो है, ये हमारा डिटेक्टर वाला जो फंडा है इसको छोड़ देना है। इसमें भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। डिटेक्टर में भी जितने ज़्यादा आईपी उतना समय लगेगा, उतना आपको समय देना ही पड़ेगा, वरना आपका क्रैकिंग पॉसिबल नहीं है गाइस, ठीक है। रिकॉग्नाइज्ड आईपी देख रहे हैं यहाँ पे 6, रिकॉग्नाइज्ड आईपी 6 हो गई। उसके बाद
मैं अभी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए फिर से इसको स्टॉप करता हूं। आपको इसको पूरा होने देना है, आपको बीच में स्टॉप नहीं करना है। बीच बीच में कहीं पे यहाँ पे एक एरर डायलॉग बॉक्स अगर आता है तो आपको टेंशन नहीं लेना उसको इग्नोर करना है। लंबा सा एक एरर डायलॉग बॉक्स आएगा ऑथेंटिकेशन का, उसको इग्नोर कर देना, उससे कुछ नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे आपको बैकग्राउंड में ये चलते रहने देना है। मैं तो स्टॉप कर रहा हूँ, आपको स्टॉप नहीं करना है, जितना टाइम लगना है लगने देना है। मैं स्टॉप कर रहा हूँ, रिकॉग्नाइज IP7 हुई है। अब गाइज यहाँ पे आपको फोर्सर S टैब अगर आपके RDP फोर्सर में है तो इस पे नहीं जाना है, फोर्सर X पे जाना है। फोर्सर S का यूज नहीं करना है, इस पे जाना है। एंड फाइल रिकॉग्नाइज्ड IP, इसको फिलहाल अगर 1 फाइल लोडेड है तो आप इसको क्लियर कर दीजिए और यहाँ पे ऐड कीजिए। और ऐड करने के बाद आपकी डिटेक्टर गुड वाली जो फाइल है, डिटेक्टर गुड, बैड नहीं, डिटेक्टर गुड जो है, इसको ओपन करना है। ओपन कर लिया, लोड हो गया। और उसके बाद पासवर्ड फाइल, मेन इंपॉर्टेंट ये है। तो पासवर्ड फाइल ऑलरेडी मैंने आपको इस फोल्डर में, देखिए यहाँ पे passwd, ये पासवर्ड फाइल दी है, लेकिन इसमें बहुत सारे कम पासवर्ड है, बहुत कम पासवर्ड है, बहुत ज़्यादा कम। तो मैंने इसलिए ग्रुप में एक पासवर्ड लिस्ट शेयर की है RDP पास लिस्ट के नाम से। इसमें 6000 से ऊपर RDP के डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड्स और पासवर्ड्स यहाँ पे हैं। तो आप इसी पासवर्ड लिस्ट का यूज़ करें, आपको ग्रुप में मीडिया सेक्शन में ये पासवर्ड लिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। जितने ज़्यादा पासवर्ड लिस्ट होंगे उतना ज़्यादा चांस होगा क्रैक होने का, ठीक है। छोटे पासवर्ड लिस्ट में कम चांसेस। इसके बाद इस पे जाना है और आपको यहाँ पे RDP फोर्सर में जाना है और यहाँ RDP पास लिस्ट जो है इसको आपको सिलेक्ट करके ओपन कर देना है। कर दिया हमने और यहाँ पे स्टार्ट कर देना है, ठीक है। अब ये स्टार्ट कर देगा। अब गाइज स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे अगर ये लॉग, आपको लॉग पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे अगर यहाँ पे आपको यहाँ पे इसने RDP फाइंड किया, यानी फाउंड RDP 1 2 3 ऐसे हुआ, यानी इसने RDP फाइंड कर दिया है और यहाँ पे एक फाइल बन जाएगी फोर्सर X गुड के नाम से, ठीक है। फोर्सर X गुड, इसमें जब आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको ऑलरेडी यूजर नेम, पासवर्ड और IP पोर्ट के साथ सब कुछ मिल जाएगा। जैसे यहाँ देख रहे हैं नीचे, ये नीचे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ब्रूट फोर्स करने की कोशिश कर रहा है, सारे यूजर नेम पासवर्ड चेक कर रहा है। यूजर नेम ऑलरेडी ये क्रिएट कर देता है, ऑलरेडी यूजर नेम क्रिएट कर देता है डिटेक्टर के टाइम में, और पासवर्ड का ब्रूट फोर्स ये फोर्सर में करता है, ठीक है। और अगर इसको मिल जाती है यहाँ पे कोई भी RDP सक्सेसफुल, तो यहाँ पे एक फाइल बनती है फोर्सर X गुड के नाम से और उसमें आपको सारे RDPs के डिटेल्स, यानी यूजर ने उसका IP पोर्ट और यूजर नेम पासवर्ड मिल जाता है। उसके बाद सिंपली जैसे आप AWS को कनेक्ट करा था आपने, वैसे ही RDP क्लाइंट आपको विंडोज में ओपन करना है, IP पोर्ट डालनी है, यूजर नेम पासवर्ड जो होगा यहाँ वो डाल देना है, कनेक्ट करना है, कनेक्ट कर देंगे और RDP में आप चले जाएंगे। उसके बाद यूज करेंगे, यानी हमने AWS RDP का यूज किया क्रैक करने के लिए RDPs को, और फिर अगर क्रैक हमारा कुछ हो जाता है तो हम क्रैक्ड RDP को यूज कर सकते हैं। इसमें काफी समय लगेगा, पेशेंस चाहिए। आप अगर हड़बड़ाएंगे तो गाइज नहीं होगा क्रैक, बिलीव करो। बट अगर आपके पास पेशेंस है, आप वेट करने के लिए तैयार हैं, इसलिए मैंने बोला था कि वीडियोज नेक्स्ट आने में गैप लगेगा, ताकि मैं चाहता था कि आप 2 से 3 दिन आप इस पे काम कीजिए और कुछ रियल प्रैक्टिकल सीखिए और RDP क्रैक कीजिए। तुरंत आप चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इस तरीके से करते हैं। फिलहाल मैं स्टॉप कर देता हूं, आपको करने देना है टोटल जितना टाइम लग जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गुड रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो गाइज ये था फोर्सर का पूरा डिटेल आपको वीडियो। लास्ट जो अपलोड हुई थी वीडियो, हो सकता है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगी। देखिए यहाँ पे फोर्सर बैड आ रहा है ना, क्योंकि हमें अभी तक नहीं मिला है। अगर फोर्सर गुड आएगा तो वहां पे आपको काम करने वाले ऑथेंटिकेटेड RDPs मिल जाएंगे। समझ में आ गया? तो गाइज ये पूरा क्लियर मैंने आपको बता दिया। लास्ट वीडियो बहुत लोगों को समझ नहीं आ रही थी फोर्सर को लेके, इसमें समझ में आपको सब कुछ आ जाएगा एंड आई होप आप RDP क्रैक भी करेंगे, ठीक है गाइज। तो और भी कोर्स के वीडियोस बहुत जल्द आने वाले हैं। फिलहाल इन 3 वीडियोस को एंजॉय कीजिए एंड क्रैकिंग की अपनी जो ये प्रैक्टिकल चीज़ है, क्रैकिंग जो है वो आप जारी रखिए एंड आई होप कि आप ज़रूर से ज़रूर क्रैक करेंगे RDP भी और अकाउंट्स भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। स्वागत है गाइज सबका HQ कीवर्ड्स के इस वीडियो में, जिसमें आपको बताऊंगा कि हाई क्वालिटी कीवर्ड्स आप कैसे बना सकते हो। गाइज कीवर्ड्स के जनरेटर्स भी आते हैं, टूल्स भी आते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप मैनुअल मेथड ट्राई करो। जितने अच्छे मैनुअल आप सर्च करके कीवर्ड्स निकाल सकते हो, उतना अच्छा डॉक्स, उतनी हाई क्वालिटी डॉक्स बना सकते हो, उससे हाई क्वालिटी URL, उससे हाई क्वालिटी कॉम्बोज और आपका अकाउंट क्रैकिंग का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो कीवर्ड निकालने के लिए सबसे पहले मैं G5 का यूज़ करूंगा। गूगल में आपको जाना है और G5 से रिलेटेड जितना कुछ मिले आपको वो सब कीवर्ड है, G5 सर्च मार लेना है। उसके बाद मिल रहा है जैसे G5 सब्सक्रिप्शन,
ये भी एक कीवर्ड हो गया। G5 ये भी कीवर्ड है, G5 ओरिजिनल ये भी कीवर्ड है, G5 प्रीमियम ये भी कीवर्ड है, ठीक है, सब कुछ। अब उसके बाद G5 से कोई शोज आते हैं, कोई आपका शो चलता है, वो भी आप शो सर्च मार सकते हो, जैसे स्टेज ऑफ सीज, तो ये G5 पे है, तो आप इस पर भी लिख सकते हो G5 स्टेज ऑफ सीज, ये भी एक कीवर्ड ही है। जितने भी कीवर्ड G5 से रिलेटेड होंगे, जो भी G5 जो वर्ड आएगा वो सब कीवर्ड हैं, जो मैं आपको इस वीडियो में अभी बताऊंगा लाइव करके। सारे स्टेप्स भी आपको फॉलो करने, सारे स्टेप्स आपके लिखे हुए हैं, कुछ ऑडियो में नहीं रखा क्रैकिंग के वीडियोस में, सब कुछ लाइव प्रैक्टिकल जो आप देखोगे वही सब कुछ है, ठीक है। यकीन मानो जो आप देखोगे वही है। ऑडियो में तो मैं कुछ भी बोलता रहूँगा, लेकिन वहाँ जो आपको दिखेगा वो सब कुछ एकदम ध्यान से देखना है, ठीक है। इसलिए मैंने सारे स्टेप्स एक एक चीज़ आपको बताया हुआ है, ताकि अगर समझ में ना आए ऐसे तो आप देख के जरूर समझ लो, ठीक है। तो जितने भी टोटल आप कीवर्ड्स जो G5 से रिलेटेड हो, नेटफ्लिक्स का कर रहे हो तो नेटफ्लिक्स से रिलेटेड हो, नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, नेटफ्लिक्स फ्री, नेटफ्लिक्स कुछ भी एनीथिंग, नेटफ्लिक्स प्रीमियम सर्विस, कुछ भी जो भी गूगल में आपके आ रहा है सर्च में, वो एक कीवर्ड है जो गूगल के लैंग्वेज में या फिर एसईओ के लैंग्वेज में हम कीवर्ड बोलते हैं ना, बस वही कीवर्ड है। समझ में आ गया। अब G5 प्रीमियम अकाउंट, G5 सब्सक्रिप्शन अकाउंट, कुछ भी सब कीवर्ड्स हैं, ये सब आपको इकट्ठे करने हैं। जितने ज़्यादा कीवर्ड्स आप इकट्ठे कर लीजिए उतना आपके लिए फायदेमंद है। समझ में आ रहा है। 100, 200, 300 जितने कीवर्ड्स चाहिए आप इकट्ठा कर लीजिए, उसका एक पूरा वर्ड पैड या नोट पैड में लिस्ट बनाइए, क्योंकि हम इन्हीं कीवर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे हाई क्वालिटी डॉक्स जनरेट करने के लिए, और वो डॉक्स जनरेट करने में ये कीवर्ड्स ही हमारे बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेंगे। तो कीवर्ड्स सबसे पहला स्टेप है क्रैकिंग में, कीवर्ड्स को हाई क्वालिटी कीवर्ड्स बनाना या जनरेट करना। टूल्स का यूज कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आप हाई क्वालिटी बनाएं, तो खुद से मैनुअल करें, ठीक है। तो कीवर्ड्स जनरेट करें, वीडियो देखें एकदम से ध्यान से पूरे स्टेप्स को।
नमस्ते दोस्तों, स्वागत है HQ डॉक्स की इस सीरीज इस क्लास में। और इसमें बताऊंगा कि आप कैसे हाई क्वालिटी डॉक्स बना सकते हो, कीवर्ड से कैसे जनरेट कर सकते हो। उसके लिए आपको टूल सेक्शन में जाना है और हम यूज़ करेंगे TSP डॉक जनरेटर। ये एक बहुत ही शानदार टूल है गाइस, बहुत ही शानदार। आपको बस इसको ओपन करना है और कीवर्ड्स आपने याद है, आपने कीवर्ड्स जनरेट किए थे, कीवर्ड्स बनाए थे खुद के मैनुअल, उन्हीं कीवर्ड्स का यूज़ करना है। और वहाँ जाने के बाद आपको उन कीवर्ड फाइल को इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट कीवर्ड फाइल से। और उसके बाद आप देख सकते हैं पेज फॉर्मेट्स है और भी बहुत सारे ऑप्शंस है जो हमें URLs देगा, इंजेक्टेबल URLs जो हमें हाई क्वालिटी URLs देगा। उसके बाद आप डॉक टाइप्स चूज कर सकते हैं, डोमेन एक्सटेंशंस किस टाइप के आपको डोमेन के डॉक्स जनरेट करने हैं। सारे डॉक्स टाइप्स मैं आपको बोलूँगा, रिकमेंड करूँगा सारे कुछ आप सेलेक्ट कर लो, सारे डॉक टाइप्स सेलेक्ट कर लो, सारे डॉक एक्सटेंशन सेलेक्ट कर लो। सब कुछ सेलेक्ट करने के बाद जनरेट पे आप क्लिक कर दो, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको वेट करना है। ये आपके उस कीवर्ड फाइल से और पेज फॉर्मेट जो वहाँ पे दिखा रहा है, जैसे कि आप फोर्टनाइट का देख सकते हैं, फोर्टनाइट के जितने भी कीवर्ड्स है सारे वहाँ लिखे हुए हैं, सारे आपको सिलेक्टेड हैं। और उसके बाद जनरेट करना शुरू कर देगा और आपको कुछ ही देर में एक हाई क्वालिटी डॉक जनरेट करके दे देगा, जिसका इस्तेमाल करके हम हाई क्वालिटी URLs निकालेंगे, जिसका यूज़ करेंगे हम SQL इंजेक्शन फाइंड करने में, जिसके बाद हम डेटाबेस वगैरह निकालेंगे, उसके बाद डीहैश करेंगे और हम क्रैकिंग करेंगे। तो बस क्रैकिंग में डॉक्स का मतलब निकालना यही होता है। आपको अपने कीवर्ड के अकॉर्डिंग जिसका अकाउंट क्रैक करना है, जैसे आपको नेटफ्लिक्स का करना है तो नेटफ्लिक्स का कीवर्ड निकाला, उसका डॉक बना दिया यहाँ पे कीवर्ड का यूज करके, और फिर उसका URL निकाला और फिर क्रैकिंग। जैसे हुलू का तो वैसे ही, G5 का वैसे ही, सारे अकाउंट्स का लगभग सेम होता है, अकाउंट्स का कोई डिफरेंस नहीं होता, सारे अकाउंट्स के मेथड लगभग सम होते हैं। बस कीवर्ड और जो डॉक होता है वो उस अकाउंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। समझ में आ गया? आई होप आपका ये पूरा क्लियर हो रहा होगा कि कीवर्ड्स अकाउंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, डॉक अकाउंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो उससे रिलेटेड ही आपको लास्ट में कॉम्बोज मिलेंगे, जिस पे आप चेकर चला के उसके हिट्स निकाल सकते हो और क्रैक कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्ते दोस्तों, तो आज के क्लास में मैं आपको कीवर्ड्स और हाई क्वालिटी डॉक्स बनाने का एक और दूसरा तरीका, फुली ऑटोमेटिक, उसमें मैनुअली आपको नहीं करना कुछ भी, सब कुछ ऑटोमेटिक बताने वाला हूँ। ऑलरेडी मैंने यहाँ लेसन में आपको ऑलरेडी वीडियो दे दी है, हाउ टू मेक HQ कीवर्ड्स, हाउ टू मेक HQ डॉक्स। बट ये HQ कीवर्ड्स बताने का मैंने मैनुअल मेथड आपको बताया था। डॉक्स जो आप जनरेट कर रहे थे वो TSP डॉक जनरेटर से यूज़ करके कर रहे थे। अभी इस लेसन में हम एक दूसरे जनरेटर का और कीवर्ड्स भी हम बहुत ही इजीली हाई क्वालिटी कीवर्ड्स गेन कर लेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका है, तो आप वीडियो को जो है अच्छे से देखिएगा, पूरा एकदम समझ के, और काफ़ी डिटेल वीडियो होने वाली है। एंड गाइज, काफ़ी लोगों को इशू आ रहा है कि भाई टूल्स कहाँ पे मिलेंगे, तो भाई आप कोर्स डिटेल्स पेज पे आओ। ये रखो, ये कोर्स डिटेल पेज है ब्लैक हेड का की, इसमें आप नीचे आओ, जहाँ से आप स्टार्ट कोर्स करते हो ना, आप नीचे की तरफ आओ, नीचे की तरफ आओ यहाँ पे, और नीचे की तरफ आओगे तो कोर्स पेज जहाँ पे लेसन्स के लिस्ट दिए हुए हैं, यहीं पे एक ओवरव्यू का सेक्शन है। आपको ओवरव्यू के सेक्शन में आना है, और जैसे ही आप ओवरव्यू के सेक्शन में आओगे, यहाँ पे जितने भी टूल्स जो भी यूज्ड होंगे, यूज आने वाले होंगे, मैं यहाँ पे डाल दिया करूँगा अटैचमेंट्स के तौर पे। और यहाँ पे आप इसको जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ नीचे देखो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको सारे टूल्स मिल जाएंगे। या फिर अगर किसी वीडियो में स्पेशली मैं टूल्स डालूंगा तो आपको कहाँ पे मिलेगा, मैं वो भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर किसी वीडियो में डालूंगा तो, जैसे कि मान लो ये वीडियो है हाउ टू मेक HQ डॉक्स, ठीक है। इस पर आप क्लिक करोगे वीडियो प्ले करने के लिए, तो प्लेयर ओपन हो जाएगा। देखो ये प्लेयर ओपन हो गया। अब इस प्लेयर के जस्ट नीचे यहाँ पे आपको अटैचमेंट्स मिल जाएंगे, इससे रिलेटेड जो भी कोई टूल होगी या कुछ लिखा होगा, कोई PDF होगा या कुछ भी होगा, तो ठीक है, इन दोनों जगह पे आपको मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं। अब कैसे आपको कीवर्ड बनाने हैं, कैसे आपको ऑटोमेटिक कीवर्ड लेने हैं, किसी भी जो भी आप प्रीमियम अकाउंट्स क्रैक करना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ब्राउजर ओपन करो और कीवर्ड टूल सर्च मारो गूगल पे, और ये वाली वेबसाइट ओपन कर लो, keywordtool.io, ठीक है। बिल्कुल फ्री कीवर्ड प्रोवाइड आपको करता है ये, समझ में आ गया। यूनाइटेड स्टेट्स इंग्लिश। अब यहाँ पे कीवर्ड टाइप मारो, मान लो आपको हुलू का अकाउंट क्रैक करना है, तो आप हुलू के कीवर्ड्स आपको चाहिए, या फिर आपको नॉट VPN के करने हैं तो नॉट VPN का कीवर्ड चाहिए, या फिर आपको स्पॉटिफाई का करना है तो स्पॉटिफाई करना है। अब नॉट VPN का कीवर्ड चाहिए तो आप लिखो यहाँ पे नॉट VPN, ऐसे करके लिख सकते हो, या फिर आप साथ में भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। नॉट VPN किया और एंटर मार दिया। आप मान लो नॉट VPN के हम निकाल रहे हैं कीवर्ड्स, नॉट VPN करके जैसे ही एंटर मारोगे, ये डॉस प्रोटेक्शन है क्लाउडफ्लेयर की तरफ से, ये नॉट VPN से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं यहाँ पे सारे कीवर्ड्स आपको लिस्ट करके दे देगा। ये देखो कितने इंटरेस्टिंग कीवर्ड्स हैं, ये सारे कीवर्ड्स आपको निकाल के दे दिए इसने।
टोटल 420 कीवर्ड्स हैं। मैंने तो आपको बोले थे यूनिक कीवर्ड्स हैं ये, मैंने आपको बोले थे 100+ कीवर्ड्स हो काफ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे 420 है, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर लो, सारे सिलेक्ट हो गए आपके 420 के 420 कीवर्ड्स। यहाँ कॉपी एक्सपोर्ट दो चीज़ें हैं, यहाँ पे आप कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर लो क्योंकि हमें पेस्ट करना है अपनी टूल में, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। मैं फिलहाल कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर रहा हूँ। क्लिपबोर्ड पे कॉपी करने के बाद अब हमारे पास एक दूसरा टूल है, ठीक है। ये टूल भी आपको मिल जाएगा या तो ओवरव्यू सेक्शन में जो मैंने अभी बताया, या तो इसी वीडियो प्लेयर के नीचे में, आप अटैचमेंट में देख लीजिएगा। अब ये मिल गया। अब यहाँ पे एक टूल है मेरे पास नेरोक्स की तरफ से, SQLi डॉक जनरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको SQLi डॉक जनरेटर जो है, आपको इस पर डबल क्लिक करना है और इसको ओपन करना है। देखिए ये ओपन हो गया SQLi डॉक जनरेटर। अब यहाँ पे ये डॉक जनरेट करेगा। हमने TSP डॉक जनरेटर यूज़ किया, वैसे ही ये दूसरा टूल है, दूसरा ऑल्टरनेटिव टूल। यहाँ पे आपको आना है। अब इसमें पेज फॉर्मेट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं वेबसाइट्स के, पेज टाइप दिए हुए हैं, आप डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेज फॉर्मेट चाहिए, ज़्यादा वाइड आपको डॉक जनरेट करना है, बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, या और ज़्यादा पेज टाइप चाहिए, ज़्यादा पेज फॉर्मेट चाहिए, तो 2 टेक्स्ट फाइल्स में अटैच कर दूंगा अटैचमेंट में। ये पेज टाइप के टेक्स्ट फाइल होंगे और दूसरा जो होगा पेज फॉर्मेट का वो ये होगा। आप अटैचमेंट में डाउनलोड करके और फिर इन दोनों को, जैसे ये सब को सिलेक्ट करके हटा के और इनको रिप्लेस कर सकते हैं। पेज फॉर्मेट में पेज फॉर्मेट वाला डाल देना, पेज टाइप में पेज टाइप वाला डाल देना, ठीक है। और उसके बाद यहाँ नेम ऑफ पेजेस में आपके जो कीवर्ड है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, जो आपने कॉपी किया था वहाँ से keywordtool.io से। अब ये बहुत सारे कीवर्ड्स है, 400 से ज़्यादा, इतने कीवर्ड्स के अभी हमें नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे कम कर देता हूँ ताकि जनरेट हो तो आपको पता चले और मैं आपको दिखा सकूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको अभी लिस्ट को कम कर दे रहा हूँ ताकि ये जनरेट करे और आपको दिखे भी, ठीक है। तो इतने सारे कीवर्ड्स मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ, यहाँ पे देख लो, ये यहाँ से लेके चलो। तो फिलहाल मैं इतने सारे ही कीवर्ड्स के बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे इतने, ये पेज फॉर्मेट डिफ़ॉल्ट है। अब आपको जो फोल्डर है जहाँ पे ये टूल है, ये मैं ओपन कर देता हूँ ताकि आपको जनरेटेड फाइल दिख जाए। यहाँ देखो मैंने जनरेट किया था, ये सुबह का ही होगा शायद, ये जनरेटेड टूल। तो जनरेटेड कर इस तरह से बन जाएगा टाइमिंग के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे अब इसको ये 43 KB का 49 KB का, अब वापस से अब क्या करो, जनरेट डॉक पे क्लिक करो। जनरेट डॉक पे क्लिक कर दिया, उसके बाद आपको वेट करना है। ये देखो एंड हो गया, ओके एंड 5202 डॉक्स इसने जनरेट किए हैं, मतलब 5202, ये 146 KB सबसे ज़्यादा वाला, ये इसने जनरेट कर दिया। यहाँ पे 5200, ये क्लिक करके ओपन करो। ये देखो इतने सारे हाई क्वालिटी डॉक्स इसने जनरेट किए नॉर्ड VPN के। इन सारे डॉक्स का यूज़ करेंगे हम नेक्स्ट लेसन में, और इन डॉक्स का यूज़ करके हम यूनिक URLs निकालेंगे, ठीक है। हमारा जो EZ डॉक सर्चर टूल होगा उसके थ्रू हम यूनिक URLs फाइंड करेंगे, ठीक है। ये हमारा मेन मोटिव है, EZ डॉक सर्चर का यूज़ करके, ये सारे करके, या इस तरह से आप डॉक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। आप डॉक्स इससे भी निकाल सकते हैं, या फिर आप डॉक TSP डॉक जनरेटर जो था उससे भी निकाल सकते हैं। हमारा जो मेन मोटिव है डॉक फाइंड करना, बस। यहाँ डॉक जैसे ही मिल गया, इसके बाद हम नेक्स्ट लेसन में हम हाई क्वालिटी URLs निकालेंगे ताकि उन URLs को हम SQLi डंपर में डंप कर सके, इंजेक्टेबल वल्नरेबल साइट्स निकाल सके, जिससे कि हमें पासवर्ड, कॉम्बो पासवर्ड मिलेगा, यूज़र नेम पासवर्ड, ईमेल पासवर्ड, और उसको हम डीहैश करेंगे अगर पासवर्ड हैश्ड है तो, और फिर हम उस कॉम्बो लिस्ट को यूज़ करेंगे ओपन बुलेट में, और जो अकाउंट चाहे उसकी कॉन्फ़िग लोड करके और उसको क्रैक करने की कोशिश करेंगे और हिट्स लेंगे, ठीक है। तो ये नॉर्ड VPN का इतना सारा डॉक, 5000 से भी ऊपर डॉक जनरेट हो गया। इस वीडियो में इतना ही था। नमस्ते दोस्तों, चलिए मैं अपना RDP ओपन कर लेता हूँ। AWS वाला RDP है, आराम से अच्छे से चल रहा है काफ़ी टाइम से। गाइज अब जो बात करेंगे इस क्लास में कि हमें हाई क्वालिटी URLs कैसे मिलेंगे। हमने कीवर्ड्स निकाल लिए keywordtool.io से मैनुअल करके, उन कीवर्ड से हमने डॉक्स जनरेट कर लिए हाई क्वालिटीज़। डॉक जनरेट करने के लिए हमने क्या किया, SQLi डॉक जनरेटर यूज़ किया, TSP डॉक जनरेटर यूज़ किया, अलग अलग मेथड्स यूज़ किए। हमारे पास डॉक आ चुके हैं। यहाँ देखिए ये SQLi डॉक जनरेटर है। इसमें मैंने जो लास्ट लेसन में बताया था आपको, लास्ट क्लास में, इसमें डॉक जनरेट हुए थे। मैंने नॉर्ड VPN के डॉक्स जनरेट किए थे, काफ़ी सारे डॉक हमें मिल गए थे। अब हमें कुछ हाई क्वालिटी URLs उनको गैदर करना है। वो इसलिए कि हम उन URLs को यूज़ करेंगे SQLi डंपर में इंजेक्टेबल URLs फाइंड करने के लिए, फिर उन पे SQL इंजेक्शन जो है करेंगे और डेटाबेस निकालेंगे। उसके लिए जो हम टूल यूज़ करेंगे उसका नाम है EZ डॉक सर्चर, ठीक है। EZ डॉक सर्चर टूल जो है वीडियो प्लेयर के नीचे अटैचमेंट में आपको मिल जाएगा, कोई सा भी टूल आपको मिल जाएगा, वहाँ आप जाके चेक कर सकते हैं।
अब देखिए इसको कैसे यूज़ करना है। इसमें आप ओपन कीजिए, सर्चर जो फाइल है इसको आप डबल क्लिक करके ओपन कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड मांगेगा, आप लॉगिन पासवर्ड में ये कुछ भी डाल सकते हैं, ये क्रैक्ड है तो आप कुछ भी डाल सकते हैं लॉगिन पासवर्ड में, कोई उससे इशू नहीं आने वाला है। ठीक है, अब गाइज हम यहाँ पे ओपन कर दिया हमने इजेड सर्चर जो है। अब यहाँ पे हमें डॉक्स का यूज़ करके यूआरएल्स जनरेट करने हैं, यूआरएल्स लेने हैं। ठीक है, अब ये कैसे होगा, देखो जब इजेड डॉक्स सर्चर, ये इजेड सर्चर जो है ये जब आप ओपन करोगे यहाँ पे तो यहाँ पे एक रिजल्ट्स नाम का फोल्डर मिलेगा। इसमें रिजल्ट्स में जो रिजल्ट्स आपके आएंगे वो यहाँ पे आपको दिखेंगे। ठीक है, देख रहा यहाँ पे ये रिजल्ट्स वाले फोल्डर है। चलिए यहाँ पे हमें फिलहाल कुछ भी नहीं है हमारे इसके अंदर में, अब हम यहाँ पे इसका यूज़ करेंगे। देखो अब गाइज यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले काम, सबसे पहला सोर्स, इसमें आपको डॉक की लिस्ट डालनी है। चलिए हम सोर्स पे जाते हैं और हमने जो डॉक जनरेट किया था, चाहे वो टीएसपी डॉक जनरेटर से हो, चाहे वो आपका जो एक और मैंने डॉक जनरेटर बताया था SQLi वाला, उससे हो, किसी से भी हो, तो मैं जो रिकमेंड करूँगा, मैं जो यूज़ करूँगा वो मेरा SQLi डॉक जनरेटर से जो किया था वो है NordVPN वाला। तो चलते हैं इस SQLi डॉक जनरेटर में, ये रहा, और ये रहा जनरेटेड डॉक्स 146 KB वाला NordVPN वाला। इसको हम ओपन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे टोटल 5202 डॉक। यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ज़्यादा डॉक्स का यूज़ करें। अगर आप कम डॉक्स का यूज़ करते हैं तो कम यूआरएल्स मिलेंगे और कम इंजेक्टेबल साइट्स मिलेंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा यहाँ पे आप 10,000 से ऊपर डॉक्स का यूज़ करें। ठीक है, मैंने फिलहाल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए 5202 किया क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है, आपको सिखाने और सीखने से मतलब है, तो मैंने इसलिए 5202। अब यहाँ पे प्रॉक्सीज भी चाहिए इसको। ठीक है, क्योंकि अगर ये बार बार डॉक्स को चेक करके यूआरएल्स निकालेगा तो प्रॉक्सीज ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसमें अगर प्रॉक्सी ना रहे तो ब्लॉक होने की, आपकी रिक्वेस्ट के ब्लॉक होने के चांसेस होते हैं। अब यहाँ पे उसके पहले यहाँ राइट साइड में यहाँ देखो, यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन कौन से सर्च इंजिन आप यूज़ करना चाहेंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप याहू, बिंग, माई वेब सर्च, ये आप यूज़ करें। ठीक है, गूगल बार बार रिक्वेस्ट को ब्लॉक करता है, तो याहू, बिंग और माई वेब सर्च आप यूज़ कर सकते हैं। इन तीनों को आप कर दे, गूगल भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एंटी पब्लिक, इस पे आपको टिक मारना है, एंटी पब्लिक, जो पब्लिक नहीं है वो यूआरएल्स। ठीक है, यहाँ पे, ताकि आपको हाई क्वालिटी यूआरएल्स मिले। उसके बाद ये थ्रेड जो है, आप थ्रेड इसको 200 कर सकते हैं, कि मतलब कितने बॉट्स, कितने एक बार में रिक्वेस्ट जाएंगे, ये आप कर सकते हैं। बाकी सब आप डिफ़ॉल्ट छोड़ सकते हैं। अब प्रॉक्सीज आपको कहाँ से मिलेंगे, तो गाइज प्रॉक्सीज के बहुत सारे तरीके हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहला तरीका बताऊंगा गैदर प्रॉक्सी टूल का। ये टूल भी आपको नीचे अटैचमेंट में मिल जाएगा। गैदर प्रॉक्सी टूल आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे ये गैदर प्रॉक्सी वाली फाइल है, इसको आप डबल क्लिक करके ओपन कीजिए। ठीक है, अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ प्रॉक्सीज आपको कैसे मिलेंगे। ठीक है, प्रॉक्सी की लिस्ट, हमें प्रॉक्सी लिस्ट चाहिए यूज़ करने के लिए। अब यहाँ पे ये इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पे सिंपली आप बहुत सारे ऑप्शंस है, गैदर प्रॉक्सी, प्रॉक्सी ओनली, गैदर प्रॉक्सी, सॉक्स ओनली। ठीक है, सॉक्स और प्रॉक्सीज दोनों आप गैदर कर सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पे क्या कर देता हूँ, सॉक्स कर देता हूँ। उसके बाद इनको फिल्टर करेगा और उसके बाद स्टार्ट प्रॉक्सी चेकर आफ्टर गैदरिंग कंप्लीट, यानी कि ये चेक भी करेगा कि सॉक्स 4 कौन है, सॉक्स 5 कौन है, लाइव कौन है, क्या है। ये आप इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद आप स्टार्ट पे क्लिक कर सकते हैं। स्टार्ट पे जब क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पे ये गैदर करना शुरू कर देगा। ये देखिए टोटल प्रॉक्सीज, कितने सारे टोटल प्रॉक्सीज, और इतने गैदरिंग कंप्लीट कर दी। ओके कर दिया। अब यहाँ पे इतने सारे आपके सॉक्स प्रॉक्सीज आ चुके हैं। आप देखिए यहाँ पे ये सारे सॉक्स प्रॉक्सीज है। आप इनका TXT फाइल बना के आप इनको यूज कर सकते हैं। तो पहला तो ये हो गया। अब गाइस मैं आपको और भी इसके तरीके बताता हूँ प्रॉक्सीज लेने के। ठीक है, आप इस तरह से करके प्रॉक्सी कर सकते हो। उसके बाद आप प्रॉक्सी चेकर पे जाके आप इन प्रॉक्सीज को चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इन प्रॉक्सीज में से कौन सा है, सॉक्स 4 है। देखिए यहाँ पे प्रॉक्सी चेकर, कौन सा लाइव है, कौन सा डेड है, क्या है, कौन सा एलाइट है, कौन सा हाई VIP प्रॉक्सीज है, ये सारे चेक कर सकते हैं। मैं बोलूँगा कि अभी इसमें ऐसी रिकमेंडेशन नहीं है, आप इन प्रॉक्सीज को यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सारे प्रॉक्सीज को लेके कॉपी और एक नोटपैड में TXT फाइल बना के उसमें यूज़ कर लीजिए। और मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ प्रॉक्सीज लेने से। तो मैं गाइज आपको एक फ्री तरीका भी बताऊँगा और पेड भी। अब देखिए नेटफ्लिक्स जैसे क्रैकिंग के लिए आपको पेड प्रॉक्सीज चाहिए होते हैं। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे प्रॉक्सीज वो डंप करता है। तो यहाँ पे आप proxyrack.com से या फिर findproxy.org से पेड प्रॉक्सीज बाई कर सकते हैं। फ्री प्रॉक्सीज के लिए आप इन वेबसाइट्स पे विजिट कर सकते हैं। ये वेबसाइट्स है vipsocks24.net, live-socks.net और proxy server list 24.top। अब जैसे VIP सॉक्स है तो आप यहाँ से प्रॉक्सीज हर दिन
अपडेट होती है। प्रॉक्सी 5 सर्वर्स है ये देखिए, यहाँ पे सॉक्स 5 सर्वर्स यहाँ पे आपको मिल रही है। यहाँ पे आपको जाना है, उसके बाद सिंपली यहाँ पे डाउनलोड का बटन है, डाउनलोड पे क्लिक कर देना है और जिप फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी। तो यहाँ पे गाइज देखो, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करते जिप फाइल होगी। यहाँ पे डाउनलोड ऑलरेडी मैंने जिप फाइल डाउनलोड कर रखा है। यहाँ पे इस जिप फाइल में आपको सारी प्रॉक्सीज मिल जाएंगी, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे मैं शो इन फोल्डर करता हूँ, ये रहा जिप फाइल। अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अनजिप कर लेते हैं इसको। चलो ये अनजिप हो गया। अब इसमें जाओगे तो ये txt फाइल है। txt फाइल जो है इसको मैं सिंपली कॉपी कर लेता हूँ और मैं अपने RDP मशीन के अंदर में पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये तो गैदर प्रॉक्सी से हमने किया। अब हमने जो VIP वाली है प्रॉक्सी लिस्ट उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। चलो ये VIP सॉक्स ये हो गई। इसमें काफ़ी सारे आपको सॉक्स 5 प्रॉक्सीज मिल जाएंगे। ये देखो काफ़ी सारे, ये बहुत सारे सॉक्स 5 प्रॉक्सीज हैं। ये देखो इतने सारे हैं, आप सारे यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। या फिर आप इनमें से कुछ डिलीट भी करके आप यूज़ कर सकते हैं। और भी प्रॉक्सी लेने के साइट्स ये हैं, यहाँ भी डेली अपडेट होता है, आप यहाँ से ले सकते हैं। सॉक्स 5 यहाँ से ले सकते हैं, आप डेली अपडेट होता है। तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा आप इन वेबसाइट से फ्री में प्रॉक्सी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे आएँ, हमारा जो सर्चर है EZ सर्चर, यहाँ पे जो हम अब URLs बनाएंगे हमने ये कर दिया। अब हमें प्रॉक्सीज अपलोड करनी है, आपको प्रॉक्सीज पर क्लिक करना है और जो हमारा VIP प्रॉक्सी VIP सॉक्स प्रॉक्सी है उस पर जाना है। एंड VIP सॉक्स ये देखिए यहाँ पे VIP सॉक्स आ गया, इसको सिलेक्ट कर लेना है इस फाइल को और ओपन कर देना है। ओपन करते ही ये देखिए कितने प्रॉक्सीज लोड किए, 11,932 प्रॉक्सीज। यहाँ पे जनरली डॉक्स ज़्यादा होते हैं, प्रॉक्सीज कम होती है, बट यहाँ पे हमारे प्रॉक्सी ज़्यादा है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। और यहाँ लिंक, ठीक है। अभी हो गया। प्रॉक्सी टाइप में आप नन रहने दीजिए फिलहाल के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंटी पब्लिक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इसको स्टार्ट करना है, स्टार्ट पे क्लिक करना है। अब तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, अब स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है। चलिए हमने ये कर दिया, सब कुछ ओके है। हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे ये क्या करेगा, जनरेट करना शुरू करेगा URLs। देखो आप जनरेट कर रहा है ऑलरेडी। यहाँ पे एरर, ये एरर आ रही है और यहाँ पे लिंक अभी एक भी नहीं आया। याद रखिएगा यहाँ पे लिंक्स आने चाहिए, अगर लिंक्स आएंगे वही फिर जनरेट होगा और फिर यहाँ पे आपके रिजल्ट्स में शो होगा। तो अभी फ़िलहाल कोई भी लिंक नहीं आया है, तो आपको अभी होने देना है और वेट करना है लिंक्स आने का, ठीक है। लिंक्स जैसे ही आ जाएंगे हम फिर गुड टू गो है, ठीक है। एंड गाइस जब किसी सर्च इंजन से ये नहीं कर पा रहा है स्टार्ट पार्सिंग, तो आप इसको स्टॉप कर दिए तो नेक्स्ट सर्च इंजन पे ही चला जाएगा। अभी याहू पे है, अभी जैसे ही आपने स्टॉप किया ये नेक्स्ट सर्च इंजन जो आपने चूज़ किया होगा उस पर चला जाएगा, ठीक है। जैसे कि बिंग है, उस पर चला जाएगा। सो देखिएगा यहाँ पे हमारे को लिंक्स मिलने शुरू हो गए हैं। हमें याहू से बिंग से लिंक्स नहीं मिले, माई वेब सर्च से हमें लिंक्स मिल रहे हैं 2449। देखिए यहाँ पे टोटल जो पासिंग हो रही है उसमें से इतने सारे लिंक्स हमारे को जनरेट ये कर रहा है। सो ये हो रहा है, इसको आप होने दीजिए टोटल, जब तक कि हमारे ये टोटल फाइनल ना कर दे, और उसके बाद ऑटोमेटिकली ये स्टॉप कर देगा, ठीक है। तो अभी भी हमें वेट करना है माई वेब सर्च से। सो गाइस यहाँ पे हमारा ये सर्चर काम कर चुका। टोटल हमारे 2802 लिंक्स यहाँ पे इसने जनरेट किए। हम यहाँ पे फोल्डर में चलते हैं जहाँ पे रिज़ल्ट वाला है। ये रहा रिज़ल्ट हमारा, इस पर चलना है आपको। आइए इसके अंदर और इसको ओपन कीजिए। चलिए ये प्राइवेट बिंग ये सब आ रहे हैं, इसको ओपन कीजिए। यहाँ पे देखिए आप, ये रहा प्राइवेट और माई वेब सर्च। ये माई वेब सर्च और प्राइवेट दो चीज़ें हैं। तो माई वेब सर्च आप ओपन कीजिए। तो माई वेब सर्च में जितने भी लिंक्स माई वेब सर्च से निकले हैं वो सारे लिंक्स हैं आपके पास। प्राइवेट में आपके जितने भी एंटी पब्लिक जो लिंक्स निकले हैं वो सारे यहाँ पे लिंक्स हैं, ये आप देख सकते हैं, इतने सारे ये लिंक्स निकले हैं। उसके बाद बिंग से जितने भी लिंक्स निकले हैं वो सारे यहाँ पे लिंक्स हैं। तो टोटल लिंक्स यहाँ पे मिल चुके हैं हमें। अब इन तीनों में के जो भी सर्च लिंक्ड हैं इन सारे लिंक्स को आपको एक फोल्डर, एक फाइल में आपको कॉपी कर देना है, ठीक है। सिंपली एक फाइल बनाइए, यहाँ पे भी आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट कीजिए, न्यू, यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिया और यहाँ पे आप कर दीजिए
HQURLs, ये कर दिया। अब इन तीनों के रिजल्ट्स को HQURLs में आपको कॉपी कर देना है सिंपली। माई वेब सर्च है, इसमें टोटल लिंक्स को आप Ctrl+A कीजिए, Ctrl+C कीजिए और कॉपी कर लीजिए और इसको HQURLs में जाके यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, हमने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे माई वेब सर्च का हो गया, अब बिंग का है। बिंग ओपन कीजिए, Ctrl+A कीजिए, Ctrl+C कीजिए और बिंग वाले को भी आप क्या कीजिए, आप इसमें पेस्ट कर दीजिए। जो हमारा ये रहा, इसमें आपको पेस्ट कर देना है। ये हो गया। उसके बाद प्राइवेट हो गए, प्राइवेट को ओपन करना है, Ctrl+A करना है, Ctrl+C करना है, इसको क्लोज करना है और HQURLs वाले फाइल में आपको पेस्ट कर देना है और इसको सेव कर देना है। ठीक है, यहाँ पे ये सेव हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास HQURLs नाम का एक फाइल है जिसके अंदर काफ़ी सारे यूनिक हाई क्वालिटी URLs अवेलेबल हैं। अब हम इन URLs को SQLi डंपर में डाल के इंजेक्टेबल URLs निकालेंगे और हम आगे की प्रोसेस को करेंगे। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। नमस्ते दोस्तों, इस क्लास में हम देखेंगे कि कैसे आप इंजेक्टेबल URLs फाइंड कर सकते हैं, जिसको हम यूज़ करने वाले हैं SQLi डंपर, SQL डंपर में। और उसमें हम इंजेक्टेबल URLs से जो वल्नरेबल वेबसाइट्स हैं उसकी डेटाबेस को फेच करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेसन में। इस लेसन में सिर्फ इंजेक्टेबल URLs कैसे हम निकाल सकते हैं, जो हमने डॉक से URL जनरेट किया था, डॉक सर्चर, EZ डॉक सर्चर से। तो हमने EZ डॉक सर्चर से URLs निकाले थे, आपको मैंने बताया था। और रिजल्ट्स फोल्डर में आने के बाद आपको अंदर में जो फोल्डर होंगे उसके अंदर आके और यहाँ पे आपको जो लेटेस्ट वाला सेकेंड वाला जो है, इसमें जब आप आइएगा तो यहाँ दो फाइल बनी है, प्राइवेट और बिंग। ये दोनों वही सर्च इंजिन हैं जिनसे हमें URLs मिली है। तो प्राइवेट करके जो फाइल बनी है ना, जो एंटी पब्लिक URLs है, बेसिकली वही फाइल होती है। आप दोनों का साइज दे सकते हैं और दोनों में लगभग सेम URL होगा। आप देख सकते हैं दोनों में URLs जो होंगे वो लगभग सेम होंगे। आप जब इसको ओपन कीजिए, देखिए यहाँ पे FCPic फोन की स्टैक ओवरफ्लो, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। चलिए यहाँ पे बिंग वाला भी देख के करते हैं और इसके भी URL FCPic फोन का स्टैक ओवरफ्लो, ये सब इसके सेम है, दोनों सेम है। तो हम प्राइवेट वाला यूज़ करेंगे। जनरली आप प्राइवेट वाला ही यूज़ करें, ज़्यादा बेटर है, कोई इशू नहीं है। आप बाकी सब छोड़ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा मैंने लास्ट में बताया था कि आप मर्ज कर सकते हैं, तो आप इसमें छोड़ भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब गाइज करना क्या है, कैसे SQLi डंपर में इसको इंपोर्ट करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको प्राइवेट वाली ये ओपन करनी है और पूरी URL को Ctrl+A करके Ctrl+C करना है और कॉपी करना है। ठीक है, पूरी URL को Ctrl+A और Ctrl+C। यहाँ टोटल URL जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। मैंने ज़्यादा URLs लिए हैं। जितने ज़्यादा URLs होंगे उतना ज़्यादा आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि उतने ज़्यादा इंजेक्टेबल और एक्सप्लॉयटेबल URLs हमें मिलेंगे। ये देखो, मैंने ये private.txt को कहाँ ओपन किया है, मैंने नोटपैड++ में ओपन किया आपको दिखाने के लिए कि कितने सारे URLs मैंने यहाँ पे जो है जनरेट किए हैं EZ डॉक सर्चर से। आपको मैं दिखा देता हूँ। टोटल 5141, मतलब 5000 से ज़्यादा URLs हैं जो मैं SQLi डंपर में इंपोर्ट करने वाला हूँ। अब हमने प्राइवेट के अंदर के जितने URLs हैं यहाँ से कॉपी कर लिया। अब EZ डॉक सर्चर का यहाँ पे काम खत्म। अब हमें टूल्स सेक्शन में जाना है, जो मैंने टूल्स वाली आपको दी हुई है, सारे टूल्स, इसमें आपको जाना है। इसके अंदर में थोड़ा स्लो काम कर रहा है अभी। उसके बाद यहाँ जाना है SQLi डंपर। SQLi डंपर में जाके आपको TXT जो फोल्डर है उसके अंदर जाना है और इसके अंदर जितने भी ऑलरेडी फाइल्स अभी तक बने होंगे उसको Ctrl+A करके और शिफ्ट डिलीट करके डिलीट कर देना है आपको, क्योंकि अभी आप एकदम नया इंपोर्ट कर रहे हो, डिलीट करना है। ठीक है, यहाँ हमने डिलीट कर दिया। अब मैं आपको SQLi डंपर ओपन करके दिखाता हूँ एक बार। मैंने ये बैक किया SQLi डंपर में, मैंने वहाँ से डिलीट कर दिया TXT में, क्योंकि वहीं से सारी सेटिंग्स लेता है, URL की लिस्ट लेता है। अब मैंने SQLi डंपर ओपन किया और ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। ठीक है, इसको ओपन होने देते हैं और देखिए अभी ये ओपन हो रहा है और जैसे ही ओपन होगा आपको इसका डैशबोर्ड दिखेगा और उसमें आपको दिखेगा कि कितने URLs लोडेड हैं, कितने क्या है, सब कुछ आपको पूरी प्रोफाइल दिखेगी। तो आप यहाँ पे गाइस देख सकते हैं SQLi डंपर हमारा ओपन हो चुका है और इसमें टोटल URLs क्यू में 0 हैं, एक्सप्लॉयटेबल 0, इंजेक्टेबल 0, यहाँ URL के लिस्ट भी नहीं दिख रही है, कुछ भी नहीं दिख रहा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सब कुछ अभी 0 है, कुछ भी URLs कुछ भी यहाँ पे नहीं है। अब हम इसमें URL इंपोर्ट करेंगे। दिख रहा है आपको सब कुछ यहाँ पे बिल्कुल 0, ये देखो सब कुछ क्यू में 0, एक्सप्लॉयटेबल 0, सब कुछ। अब इसको मैं बंद करता हूँ,
ये मैंने दिखाया। अब हम txt फोल्डर में चलते हैं। txt फोल्डर में अब जब जाओगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ध्यान रखिएगा रिच टेक्स्ट नहीं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। और इसका जो नाम देना है आपको देना है URL लिस्ट, ये नाम देना है, URL कैपिटल और लिस्ट, ध्यान रखिएगा ये नाम देना है, लिस्ट URL लिस्ट। सो गाइज यहाँ पे आपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिया। अब राइट क्लिक कीजिए इसको और यहाँ पे एडिट पे क्लिक कीजिए या फिर आप इस पे डबल क्लिक कीजिए तो नोटपैड में ओपन होगा। आपने जितने URLs कॉपी किए हैं उसको पेस्ट कीजिए, यहाँ पे फाइल में जाइए और यहाँ पे सेव पे क्लिक कीजिए। सेव पे क्लिक करेंगे तो ये बोल रहा है कि दिस फाइल कंटेन्स कैरेक्टर्स इन यूनिकोड फॉर्मेट विच विल बी लॉस्ट इफ यू सेव दिस फाइल एज ANSI इनकोड टेक्स्ट। टू कीप यूनिकोड इन्फॉर्मेशन कैंसिल या फिर आप सिलेक्ट यूनिकोड ऑप्शंस, तो मैंने ओके कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको मैं सेव एज करूँगा, यहाँ पे ये रहा सेव एज, और यहाँ सेव एज के टाइम में मैं गाइज इस इनकोडिंग में ANSI के जगह पे मैं एक यूनिकोड चूज कर लूँगा, ठीक है, और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, आपको यस कर देना है और ये आपकी फाइल जो है वो अपडेट हो गई है। बस यहाँ पे इनकोडिंग चेंज करते ही URL लिस्ट आपका तैयार हो गया। और टोटल देखिए गाइज, इस टोटल URL लिस्ट ये जो है इसकी टोटल साइज 785 KB। अब आप इसको राइट क्लिक करके जब नोटपैड++ से ओपन करेंगे तो ये आपकी वही फाइल है, वही URL लिस्ट है जिसमें 5000 से ज़्यादा आपको URLs मिलेंगे। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे आप नो कर दीजिए, ये देखिए यहाँ पे मैं इसको नीचे लेके आता हूँ, तो ये देखिए टोटल 5142 ये टोटल URLs आ चुके हैं हमारे। हमने URL लिस्ट बना के txt फोल्डर के अंदर में SQLite डंपर में डाल दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको बैक जाना है और SQLite वर्जन 8.5 ये वाली जो है इसकी एप्लीकेशन फाइल, इसको इनेबल करना है, इसको ऑन करना है, ठीक है। अब SQLite डंपर हमें स्टार्ट कर देना है। हमने SQLite डंपर स्टार्ट कर दिया। ध्यान रखिएगा SQLite डंपर में इंजेक्टेबल URLs फाइंड करने में काफ़ी समय लगता है, डिपेंड करता है URL के लिस्ट पे कितना बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे 5000 URL से कम नहीं होते हैं तो इसमें भी काफ़ी टाइम लगेगा। कम URLs होंगे तो कम होंगे, मैं बट आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ज़्यादा URLs जितने करेंगे उतने ज़्यादा इंजेक्टेबल और एक्सप्लॉयटेबल URLs मिलने के चांसेस होते हैं और उतने ज़्यादा डेटाबेस आप फेच करके कॉम्बोज के लिए ज़्यादा यूज़र नेम पासवर्ड्स आपको मिलेंगे। यहाँ थोड़ा सा स्लो कर रहा है काम क्योंकि काफ़ी टाइम से लैपटॉप ऑन है, काफ़ी टाइम से, मुझे लगता है 1 वीक से ज़्यादा हो गया लैपटॉप लगातार ऑन है। तो यहाँ पे मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आप लोगों को लगता होगा कि भाई 2 दिन 3 दिन से लैपटॉप ऑन है, बट यहाँ पे 1 वीक से भी ज़्यादा लैपटॉप ऑन रहता है। यहाँ देखिए सारे URLs ऑटोमेटिकली यहाँ आ गए, फ़ोन के FC पिक ये सारे URLs यहाँ लिस्ट आ गए, सारे लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर दिया URLs को, बेसिकली हमने क्या किया, इंपोर्ट कर दिया URLs को। अब क्या करना है, अब हमें एक्सप्लॉयटेबल URLs फाइंड करने हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, आपको एक्सप्लॉयटेबल्स जो टैब है इस पर क्लिक करना है। जो URL क्यू है 5132 URLs इसने ला दिए। अब एक्सप्लॉयटेबल टैब्स को आपको क्लिक करना है और हमें एक्सप्लॉयटेबल्स जितने URLs है उसको फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं एक्सप्लॉयटेबल्स पे क्लिक करता हूँ और उस पर जाता हूँ, ठीक है। तो देखिए हम एक्सप्लॉयटेबल्स पे आ चुके हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ये थ्रेड है, यहाँ पे आप 100 कर सकते हैं, आप 100 पे चालू कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है स्टार्ट एक्सप्लॉयटर, तो यहाँ पे स्टार्ट एक्सप्लॉयटर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, एक्सप्लॉयटेबल्स URL सर्च करेगा उन सारे 5000 URLs में से। देखिए यहाँ पे क्यू में 4790 ये कम होते जा रहे हैं और एक्सप्लॉयटेबल्स जैसे से मिलेगा यहाँ एक्सप्लॉयटेबल्स का नंबर बढ़ेगा यहाँ पे और ये लिस्ट में वो आते जाएंगे। तो फिलहाल हमें कोई नहीं मिला, देखो हमें एक मिल गया, ये एक्सप्लॉयटेबल URLs है। ये एक्सप्लॉयटेबल्स हैं, मतलब इसमें SQL इंजेक्शन है कि नहीं इसका कोई गारंटी नहीं है, बट ये एक्सप्लॉयटेबल है ये मानता है और इसको इंजेक्टेबल बनाया जा सकता है, इंजेक्टेबल हो सकता है। इंजेक्टेबल में जो URLs आएंगे उनका डेटाबेस हम फाइनली फेच कर पाएंगे। तो बेसिकली हम अभी क्या कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली हम SQL इंजेक्शन जो कि एक वल्नरेबिलिटी होता है वेब एप्लीकेशंस में, वेबसाइट्स में बग होता है। अगर SQL इंजेक्शन बग आपके वेबसाइट या किसी भी वेबसाइट में होती है तो हम उसका यूज़ करके उस वेबसाइट की पूरी डेटाबेस निकाल सकते हैं। अब डेटाबेस क्या होता है, इवेंटली बेसिकली आप वेबसाइट पे जो भी चीज़ देखते हो फ्रंट एंड में या जो भी चीज़ आप करते हो वेबसाइट पे जो भी चीज़ आपको मिलता है वो सब डेटाबेस में सेव होता है। जैसे आपने ये अकाउंट बनाया किसी वेबसाइट पे वो डेटाबेस में सेव होता है, आपने ऑर्डर करा डेटाबेस में सेव होता है, आपका यूजर नेम पासवर्ड डेटाबेस में सेव होता है, सब कुछ आपका कार्ड डिटेल डेटाबेस में सेव होता है। यानी अगर आपने किसी वेबसाइट की डेटाबेस को हैक कर ली, डेटाबेस को हैक कर लिया तो आपने समझो पूरी वेबसाइट हैक कर ली, उसकी सारी डिटेल्स निकाली। कोई शॉपिंग साइट है, आपने अगर उसकी डेटाबेस हैक कर ली SQL इंजेक्शन का यूज़ करके तो उसके यूजर नेम पासवर्ड, यूजर के लिस्ट, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, उसका
क्रेडिट कार्ड डिटेल सब कुछ आपको मिल जाएगा A to Z। तो ये बहुत ही डेंजरस वल्नरेबिलिटी होती है। हम उसी का यूज़ करके, हमें बस क्या चाहिए, हमें बस ईमेल एड्रेस और पासवर्ड चाहिए, बस इतना ही चाहिए, जिसका हम इस्तेमाल करेंगे क्रैकिंग में। यानी कि हम उसको एज अ कॉम्बो बनाएंगे और कॉम्बो बना के हम फिर उसको डिफरेंट चेकर्स या फिर ओपन बुलेट या फिर स्टॉर्म जैसे जो चेकर्स होते हैं उसमें डाल के हम हिट्स लेने की कोशिश करेंगे और हमारा क्रैकिंग कंप्लीट और सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल ये चल रहा है, देख रहे हैं स्पीड थोड़ा स्लो है, तो अभी हम वेट करते हैं और जब तक ये कंप्लीट हो जाता है फिर वापस इस पर आते हैं और देखते हैं कितने सारे हमें एक्सप्लॉइटेबल्स यूआरएल्स मिलते हैं। सो गाइज यहाँ फिनिश हो चुका है हमारा एक्सप्लॉइटेबल। ये एक्सप्लॉइटेबल इसने फाइंड कर लिया। टोटल एक्सप्लॉइटेबल डिटेक्टर सबसे लास्ट में 115 यूआरएल्स। ठीक है, इसमें काफ़ी टाइम लग गया इवन आरडीपी के अंदर में। अब इंजेक्टेबल्स में चलते हैं, इंजेक्टेबल्स पे, और इंजेक्टेबल्स पे जाके अब हमें इंजेक्टेबल्स यूआरएल्स चाहिए जिसके हम डेटा को डंप कर सकते हैं, एक्चुअल इंजेक्टेबल यूआरएल्स। यानी कि एक्चुअल जो यूआरएल्स, जो वैसे यूआरएल्स जो अटैक हम जिस पे कर सकते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन और वो हैक हो सकते हैं। यहाँ भी आप थ्रेड 100 कर सकते हैं, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। और स्टार्ट एनालाइजर पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, स्टार्ट एनालाइजर पे जैसे ही आप क्लिक कर दीजिएगा एनालाइजर स्टार्ट हो जाएगा और ये उन एक्सप्लॉइटेबल्स में से ये फाइंड करना शुरू करेगा इंजेक्टेबल्स जितने यूआरएल्स होंगे उतने, और वो ही हमारे रियल हमारे यूआरएल्स होंगे जिसके हम डेटाबेस को डंप करेंगे। ठीक है, एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू। तो यहाँ हमने कर दिया। अब हमें बस यहाँ पे एनालाइजर स्टार्ट करने की देर है और हमने क्लिक कर दिया, एनालाइजर को स्टार्ट कर दिया और हमारा एनालाइजर काम करना शुरू कर चुका है। अब देखते हैं कितने सारे ये इंजेक्टेबल यूआरएल्स निकालता है। तो अच्छे खासे हमें मिल रहे हैं, हमें 5 तो मिल चुके हैं इंजेक्टेबल यूआरएल्स, ये अच्छी बात है। जितने ज़्यादा इंजेक्टेबल यूआरएल्स मिलेंगे उतने ज़्यादा बड़े बड़े कॉम्बोज, उतने ज़्यादा ईमेल पासवर्ड्स हमारे को मिलेंगे। यानी ये सब जो वेबसाइट्स है ये वल्नरेबल है एसक्यूएल इंजेक्शन से और हैक आराम से किए जा सकते हैं और इनके डेटाबेस को फेच किया जा सकता है, इनके ये ईमेल पासवर्ड्स को फेच किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। ठीक है, इस तरह से मास हैकिंग भी करते हैं बहुत सारे लोग, मास शेल अपलोडिंग भी करते हैं, हैकर्स जो होते हैं मास डेटाबेस हैकिंग भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये सब निकल रहा है मज़े में। इंटरेस्टिंग है ना गाइज। तो यहाँ पे आप इनको होने दीजिए और ये जब कंप्लीट हो जाता है वापस पे मैं वीडियो बैक पे आता हूँ। गाइज ये देखो 100% हो चुका है। इंजेक्टेबल यूआरएल्स टोटल 40 इंजेक्टेबल यूआरएल्स इसने फाइंड किए। ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं क्योंकि कभी कभी एक यूआरएल में काफ़ी सारे डेटाबेस, काफ़ी सारे ईमेल और पासवर्ड मिल जाते हैं, किसी किसी में कम मिलते हैं, डिपेंड करता है। तो हमने इस वीडियो में, इस लेसन में देख लिया कि इंजेक्टेबल यूआरएल्स कैसे फाइंड करते हैं। ह्यूज यूआरएल लिस्ट होगी, उसमें से कुछ एक्सप्लॉइटेबल्स निकलेंगे और फिर उसमें से और कम थोड़े कुछ इंजेक्टेबल यूआरएल्स निकलेंगे और यहाँ पे टोटल 41 अब हो रहा है। तो टोटल ये कंप्लीट हो चुका लगभग। अब हम आगे इसके बाद जो है डीहैशिंग और हमारा डंपिंग, 2 चीज़ है वो करेंगे। यानी इन यूआरएल्स को हम डंप करेंगे, इनके डेटाबेस निकालेंगे, इनके यूज़र नेम पासवर्ड्स निकालेंगे और अगर पासवर्ड हैश्ड फॉर्मेट में हुआ, यानी अगर पासवर्ड इंक्रिप्टेड हुआ तो उसको डिक्रिप्ट करने की कोशिश करेंगे और फिर हम एक कॉम्बो लिस्ट बनाएंगे और वहाँ पे हमारा फाइनल ये सब प्रोसीजर कंप्लीट होता है और उस कॉम्बो लिस्ट को फिर हम प्रॉक्सी के साथ ओपन बुलेट में यूज़ करके क्रैकिंग करेंगे। सो गाइज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें जो यूआरएल्स मिले हैं हमें उसे कैसे डंप करना है और कैसे डीहैश करना है। अगर कोई हैश्ड पासवर्ड मिलता है तो ध्यान रखिएगा, हैश्ड पासवर्ड मिलेगा तभी डीहैश करना है। अगर प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड मिल जा रहा है तो आपको डीहैशिंग नहीं करनी है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो SQLite डंपर ओपन कर लेना है और ओपन करते ही जो हमारी पासवर्ड, जो हमारी यूआरएल लिस्ट है वो हमें SQLite डंपर में लाना है। ठीक है, तो आप ऐसे ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आपको दिखेगा। अब यहाँ पे गाइज आपको यहाँ पे इंजेक्टेबल्स मैंने बताया था, यहाँ पे मैं दूसरी एक यूआरएल इंजेक्टेबल यूआरएल लिस्ट यूज़ कर रहा हूँ। जो मैंने लास्ट में बताया था वो नहीं यूज़ कर रहा क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई थी। तो यहाँ पे मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आपके लिए दिखा रहा हूँ। अब ये इंजेक्टेबल यूआरएल्स हैं। अब इन्हीं इंजेक्टेबल यूआरएल्स का हम इस्तेमाल करके डेटाबेस को डंप करेंगे। ठीक है ना, अगर आप और भी डेटाबेस आप और भी चीज़ें डंप करना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, वरना आप सारे इंजेक्टेबल यूआरएल्स को सिलेक्ट कर दीजिए या फिर आप 1 2 3 4 5 भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, जितने भी इंजेक्टेबल यूआरएल्स हैं। और उसके बाद आपको ईमेल और पासवर्ड पर टिक मारना है। ठीक है, ये कर देना आपको काम।
इसके बाद गाइज आपको यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। स्टार्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अब ये जितने भी आपने सेलेक्ट किए हुए रहेंगे यहाँ पे वेबसाइट्स, उन सब के ईमेल आईडी, पासवर्ड, डेटाबेस आपको पूरा फेच करके डंप करके आपको दे देगा, ठीक है। और उन्हीं डंप डेटाबेस में आपको यूजर नेम पासवर्ड चाहिए। ध्यान रखिएगा गाइज, ये हमें इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि एसक्यूएल इंजेक्शन कर रहे हैं, बेसिकली एक वेबसाइट हैक कर रहे हैं और ये सारे वल्नरेबल वेबसाइट्स हैं जिसमें एसक्यूएल इंजेक्शन है और उसका यूज करके हम इन्फेक्टेड यानी कि डेटाबेस जो है उसको डंप कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम उसको होने देते हैं और यहाँ पे गाइज, यहाँ पे थोड़े देर के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। और आप जब भी वेट करेंगे थोड़ी देर के लिए तो उससे होगा क्या कि सारे जितने भी डंप होंगे वो सारे आपको यूआरएल्स मिल जाएंगे। इसमें काफ़ी कभी समय लग जाता है, जितने ज़्यादा इंजेक्टेबल यूआरएल्स उतने ज़्यादा डेटाबेस डंप होंगे और उतना आपको समय लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए थोड़े कम कर रहा हूँ ताकि आपको कम से कम दिख सके प्रैक्टिकली। देखो हमने कर दिया, डंप कर दिया हमने, हमारे पास ये सारे आ गए। अब यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं कि जिसके 1000 से ज़्यादा रो हैं वहीं सिर्फ डंप्ड वैल्यूज, वहीं वेबसाइट्स दिखे, यानी कि जितने ज़्यादा रोज होंगे उतने ज़्यादा आपको मिलने के चांसेस है यूजर नेम पासवर्ड्स। यहाँ देख सकते हैं आप, सब कुछ A to Z आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाएगा, ठीक है। एंड एक एक स्टेप को फॉलो करना है केयरफुली, ठीक है। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि सभी के यूआरएल्स जितने भी आते हैं सब में सारे डेटाबेस डंप हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो वैसे डंपेबल होंगे, जो डंप हो सकते वो होंगे और आपको डेटाबेस मिल जाएगा, ठीक है। अब उसमें से कोई एक यूआरएल को आपको सिलेक्ट करना है जिसमें आपको ईमेल और पासवर्ड फील्ड दिखे। देखो यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड दोनों है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे और मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपका न्यू डंपर इंस्टेंस पे क्लिक करके और इस तरह का डंपर इंस्टेंस ओपन करना है और जो यूजर आईडी वाली फील्ड है यानी जिसमें ईमेल पासवर्ड है उस टेबल के कॉलम्स को निकाल लेने हैं। जैसे ही आप ईमेल और पासवर्ड वाले कॉलम्स निकाल लेंगे तो उन टेबल्स का ईमेल पासवर्ड कॉलम निकल जाएगा और टेबल्स के अंदर जो ईमेल और पासवर्ड का कॉलम है वो आपको दिख गया था। अब हमें उस ईमेल और पासवर्ड को जो डंप करना है, तो हमें ईमेल और पासवर्ड सेलेक्ट करना है, सिर्फ ईमेल पासवर्ड जो हमें डंप करना है और डंप डेटा पे क्लिक कर देना है, ठीक है। आप थ्रेड सेट कर सकते हैं चाहे तो, वरना डिफॉल्ट छोड़ दीजिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे डंप हो चुका है, ईमेल और पासवर्ड हमें मिल चुका है गाइस। अब गाइस जैसे हमें ईमेल पासवर्ड मिल गया है, हमें इनको एक्सपोर्ट करना है, सेव करना है। तो एक्सपोर्ट डाटा पे क्लिक करना है और यहाँ कस्टम पे क्लिक करना है, कॉलम रहने देना जो है ईमेल पासवर्ड और स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिए। स्टार्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे फाइल नेम देके सेव कर दीजिए, ये एक्सपोर्ट कर देगा डेटा को, ठीक है। और जैसे ही आपको एक्सपोर्ट कर देगा आपको वहां पे वो डेटा मिल जाएगा जहां आपने सेव करा है, ठीक है। अब हम उस एक्सपोर्टेड डेटा को डीहैश करेंगे क्योंकि हमें हैश्ड पासवर्ड मिली थी, इनक्रिप्टेड पासवर्ड मिली थी। जरूरी नहीं है आपको सारे ईमेल पासवर्ड मिल ही जाएंगे, जरूरी नहीं है हर ईमेल का पासवर्ड मिलेगा, हर पासवर्ड का ईमेल मिलेगा। जरूरी नहीं है कि आपको हर बार ईमेल पासवर्ड हर वेबसाइट्स में, हर डेटाबेस में मिल ही जाएगा। तो आपको सर्च करते रहना है, एक में ना मिले दूसरा बनना, दूसरा मिले तीसरा करना है और ऐसे ऐसे हर एक यूआरएल का कर करके आप बहुत सारा कॉम्बो लिस्ट बना सकते हैं। मान लो एक किसी यूआरएल में 10 मिले यूजर नेम पासवर्ड, ईमेल पासवर्ड, तो एक और यूआरएल किया, उसको भी एक्सपोर्ट किया यूजर नेम पासवर्ड या ईमेल पासवर्ड, फिर तीसरा किया उसका ईमेल पासवर्ड एक्सपोर्ट किया। ऐसे कर करके आप बहुत ज्यादा ह्यूज कॉम्बो लिस्ट बना सकते हैं। इसका मतलब आप ज्यादा से ज्यादा 50,000 40,000 कर सकते हैं। एक ही यूआरएल से 40-50,000 कॉम्बो नहीं मिलेंगे, जितना ज्यादा कॉम्बो उतना फायदा, उतने ज्यादा हिट्स मिलने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे गाइस देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया था, उसको एक्सपोर्ट किया था जो हमने वो, अब यहाँ पे अब उस एक्सपोर्टेड से हम फाइंड में हैश से उसको डीहैश करेंगे। यहाँ देखिए पासवर्ड आपने लोड कर दिया कॉम्बो को और स्टार्ट इंजन पे क्लिक कर देना। स्टार्ट इंजन पे क्लिक करते ये हैश पासवर्ड को अनहैश करेगा और उसके बाद वो सेव कर देगा, ठीक है। अनहैश कर दिया इसने और ऑलरेडी इसने डिक्रिप्ट कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे गाइस, यहाँ पे डिक्रिप्ट सारे प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड आ गए। उसके बाद एक्सपोर्ट फाउंड आप कर दीजिए और अनहैश्ड का कोई एक फाइल नेम दे दीजिए, कुछ भी फाइल नेम दे सकते हैं और ये अनहैश्ड ईमेल पासवर्ड आपके हो जाएंगे। अब आपका कॉम्बो तैयार है आपके हमारे नेक्स्ट लेसन के लिए, जिसमें हम ओपन बुलेट का यूज करके पासवर्ड क्रैक करने की कोशिश करेंगे और क्रैकिंग करेंगे, ठीक है, और हमें हिट्स लेने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये हैश्ड पासवर्ड और ये डीहैश्ड पासवर्ड। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बहुत कम क्वांटिटी, आपको ज़्यादा क्वांटिटी बनाने हैं, ज़्यादा करने हैं, आपको थोड़े बहुत नहीं करने, नहीं तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है गाइज। सो गाइज आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नमस्ते दोस्तों, और इस वीडियो में जो डीहैशिंग और डंपिंग की है, मैंने इंजेक्टेबल्स यूआरएल्स निकाल लिए हैं, जो कि लास्ट लेसन में आपको बता दिया था कि इंजेक्टेबल यूआरएल्स तक कैसे आपको निकालना है, वहां तक अपनी क्लास हो चुकी थी। अब हमें इंजेक्टेबल को डंप करना है, ठीक है। अब इसे हम डंप कैसे करेंगे ये मैं आपको इस वीडियो में पहले बताऊंगा, ठीक है ना। तो अब देखो, डंपिंग के लिए मैंने यहाँ पे जो इंजेक्टेबल यूआरएल्स लिए हैं वो लास्ट लेसन से अलग है, क्योंकि ये मैं कोर्स
कि ये जो वीडियो है वो मैं दोबारा रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि लास्ट वीडियो में कुछ लोगों को इशू आ रहा था कि उनको समझ नहीं आ रहा था, थोड़ा फास्ट था वीडियो, तो मैं ये अच्छे से समझा के कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास दूसरे इंजेक्टेबल यूआरएल्स हैं, कुछ ही यूआरएल्स हैं, ज़्यादा नहीं है, इंजेक्टेबल 15 ही है मेरे पास। अब मैं क्या करूँगा, इनको डंप करूँगा। अब इनको डंप करने के लिए आपको करना क्या है, जितने भी इंजेक्टेबल यूआरएल्स आपको दिख रहे हैं इन सबको पहले तो सिलेक्ट कर लो। ठीक है, मैंने क्या कर लिया, सबको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे में सर्च कॉलम्स का एक है, ये कभी कभी नहीं भी दिखता है, अगर ऐसा दिखेगा तो प्लस साइन पे क्लिक कर लीजिएगा तो फिर ये दिखेगा। अब इसमें ईमेल और पासवर्ड को सिलेक्ट कर लेना है आपको। अगर आपको यूज़र चाहिए तो वो भी कर सकते हो, बट एडमिन चाहिए तो वो भी, बट हमें वो सब नहीं चाहिए, हमें ईमेल पासवर्ड चाहिए ताकि हम जो है क्रैकिंग कर सके प्रीमियम अकाउंट की। और सारे प्रीमियम सर्विसेज लगभग ईमेल पासवर्ड का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, कुछ कुछ यूज़र और पासवर्ड का यूज़ करते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कॉलम चाहिए, डेटाबेस चाहिए। चलिए, इतना करने के बाद आपको सीधा स्टार्ट पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे थ्रेड को 30 से 100 कर सकते हैं। यहाँ पे थ्रेड का मैंने मतलब बताया हुआ था पिछले वीडियोस में, यहाँ पे मैंने इसको थ्रेड को 100 कर दिया। ठीक है, और इसको ध्यान रखिएगा पूरे को सिलेक्ट कर लेना आपको, सिलेक्ट ऑल भी आप कर सकते हैं राइट क्लिक करके। अब देखो यहाँ पे आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। बस स्टार्ट पे क्लिक करते ही ये इसको क्या करेगा, डंप करना शुरू करेगा। चलो हम स्टार्ट पे कर देते हैं, और उसके बाद हमें सबके जो डेटाबेस है वो प्रोवाइड करेगा, ये सारे इंजेक्टेबल यूआरएल्स हैं। ठीक है, चलिए ये हमें डेटाबेस दे रहा है। ओके ठीक है, यहाँ पे हमें दे रहा है। और अब हमें जैसे ये सब मिल गए, देखो जैसे हमारे को सब मिल गया लगभग, यहाँ पे डेटाबेस मिल गए, यहाँ पे देखो ये वाला। अब देखो, अब इसमें हमें को ईमेल और पासवर्ड वाले सारे रोज मिल गए हैं। जो भी ये इन्फेक्टेड वेबसाइट्स हैं इनमें सब में एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी है, जिसके थ्रू हम डेटाबेस हैक कर रहे हैं एक तरह से, और डेटाबेस में से क्या निकालेंगे, यूजर नेम पासवर्ड्स। ठीक है, अब यहाँ पे गाइज हमारे को वो सारे लिंक्स मिल गए जिसमें ईमेल पासवर्ड्स या फिर यूजर नेम पासवर्ड, मैंने ईमेल पासवर्ड सेलेक्ट किया था यहाँ पे, तो यहाँ ईमेल पासवर्ड, ईमेल और पासवर्ड्स अवेलेबल है किसी टेबल में, किसी ना किसी टेबल में अवेलेबल है। अब देखो जैसे ये वेबसाइट है INGY जो भी है, इसमें क्या है, कौन सी मेथड यूज की इसने, MySQL यूनियन एरर मेथड यूज किया, MySQL यूनियन, और इसी से ये डेटाबेस हैक करके आपको दे रहा है। ध्यान रखिएगा MySQL यूनियन वाले जितने वेबसाइट्स होंगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलने के चांसेस होंगे ईमेल पासवर्ड, और उसके पासवर्ड डीहैश भी करना आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा कंपेयर टू MySQL एरर वाले जो वेबसाइट्स होंगे। ठीक है, तो यूनियन वाले हमें मिले। और इसमें देखो यार, ईमेल आईडी, ये सर्च में ईमेल लिखा हुआ है, यानी इसमें ईमेल आईडी कितने आपको मिल सकते हैं, 33,737। और टेबल कौन सा है, ये आईजिन की जो भी है .users, ये इसका कौन सा है, ये कॉलम जो होता है, या फिर आप टेबल को पहले आप एक्सपेंड करोगे। टेबल हमारा ये यूजर्स है और इसमें ये कॉलम है। ठीक है ना, ये यूजर्स नाम के टेबल के अंदर में 33,737 आपको ईमेल आईडी देगा और 33,737 पासवर्ड्स देगा। काफ़ी ज़्यादा होते हैं, काफ़ी ज़्यादा, 33,000 की लिस्ट आपको कॉम्बो लिस्ट बनेगी। इसमें से कुछ अगर फालतू भी गए तो 30,000 25,000 तो मिलेंगे कम से कम। ठीक है, ये आ गए। अब दूसरे लिंक ये देखो, इसमें सिर्फ क्या है, दूसरे लिंक में सिर्फ पासवर्ड है, वो भी सिर्फ कितने हैं, सिर्फ 2, हमारे किसी काम का नहीं है। तीसरा लिस्ट देखो, जितने ज़्यादा रोज रहेंगे उतने ज़्यादा ईमेल पासवर्ड मिलने के हमारे चांसेस रहेंगे, इसलिए मैक्सिमम रोज ट्राई करने हैं। अब इसमें देखो सर्च ईमेल कितने मिलेंगे, ईमेल form.agency जो हमारी टेबल होगी, जो हमारी कॉलम होगी, तो उसमें 42, और बाकी इसमें पासवर्ड सिर्फ 6 मिल रहे हैं, तो ये भी बेकार है। यहाँ नीचे आओ, ये सब मतलब इसमें फिर कम होते जा रहे हैं, मतलब सब बेकार है। कुछ कुछ इसमें आपको ज़्यादा वाले मिलेंगे, सबसे टॉप पे वैसे यूजुअली हाई वाले होते हैं। अब देखो इसमें 33,000 कुछ हैं, ये तो लॉटरी है। अब इस URL को सिंपली क्या करना है, मुझे डंप करना है, मुझे इसमें 33,000 मिलने वाले, तो इसको सिलेक्ट कर लेना है आपको। ठीक है, और गो टू डंपर इस पर जाना है। ठीक है ना, गो टू डंपर। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी, शायद मेरा एक पहले से इंस्टेंस होगा, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, पहले से कोई इंस्टेंस से क्रिएटेड था। अब आपको सिंपली एक इस पे URL पे क्लिक कर देना है, जो URL आप चाहते हैं जिसके पासवर्ड और ईमेल निकालने, और गो टू डंपर पे करना है और न्यू डंपर इंस्टेंसेस पे क्लिक कर देना है, सिंपल। अब देखो ये न्यू डंपर इंस्टेंस स्टार्ट कर देगा। ठीक है, स्टार्ट हो गया। बस अब इसको आप मैक्सिमाइज कर दीजिए, थोड़ा बड़ा दिखेगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे यूजर्स नाम की क्या है, ये यूजर्स नाम का टेबल आपको मिल गया। देखो डेटाबेस कौन सा है, आईजिंक्स ऐसे करके, इसमें टेबल कौन सा है, यूजर नाम का। अब इस टेबल के अंदर में ईमेल और पासवर्ड्स जो होंगे, ये जो डेटाबेस है आईजिंक्स करके, इसके अंदर में तुम्हारे को क्या मिला, ये टेबल मिला यूजर्स। अब यूजर्स के अंदर में हमें कॉलम्स मिलेंगे यूजर नेम पासवर्ड्स वगैरह के, और उसके अंदर हमें डेटा मिलेगा। इसी तरह का पूरा हायरार्की होता है एसक्यूएल में, MySQL डेटाबेस का ऐसी हायरार्की होता है। सबसे पहले डेटाबेस होती है, फिर उसका टेबल होता है, फिर कॉलम होता है, कॉलम से हम डेटा निकालते हैं। ठीक है, हमें यूजर्स मिल गया। अब इसके हमें कॉलम्स चाहिए तो गेट कॉलम्स पे क्लिक कर दो,
सिंपल। उसके बाद वेट करो, ये कॉलम्स निकाल के दे देगा। देखो कॉलम्स में क्या क्या तुम्हें मिल सकते हैं, यूज़र आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड, डेट रजिस्ट्रेशन की, डेट लॉगिन की, आईपी नंबर, लॉगिन स्टेटस, सब कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे हमें सब कुछ नहीं चाहिए, हमें जो काम का है हमें बस वही निकालना है, हमें फालतू का ज्ञान नहीं चाहिए इसमें से। हमें ईमेल पासवर्ड चाहिए, तो भाई ईमेल पासवर्ड निकालते हैं यार। तो ईमेल पासवर्ड पर टिक मारो, सीधा टिक मारो और डंप डेटा पर क्लिक करो, इसके अंदर का डेटा यहाँ निकल के शो होने लगेगी। ठीक है, किसी किसी के नहीं निकलेंगे तो परेशान नहीं होना, फिर इसको बंद कर देना, दूसरा यूआरएल चूज करना, फिर उसको डंप करके कोशिश करना। ठीक है, जरूरी नहीं है सारे डेटाबेस में ईमेल पासवर्ड मिलेंगे ही मिलेंगे, जरूरी नहीं है। ठीक है ना, और एक ही टेबल के अंदर होने चाहिए ये कॉलम्स, यूजर नेम और पासवर्ड या ईमेल पासवर्ड का, तभी वो फेच करके ये आपको देगा, वरना आपको यहाँ एरर देगा नीचे में। ठीक है ना, तो गाइज यहाँ मुझे ईमेल पासवर्ड मिल गया, मैं डंप डाटा पर क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने डंप डाटा पर क्लिक किया, ये भाई साहब ने मुझे डंप करके देना शुरू कर दिया, और ये देखो 33,737 ईमेल पासवर्ड को ये डंप कर रहा है। और ये पासवर्ड देखो हैश्ड पासवर्ड है, तो इसको हमको डीहैश करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो गाइज यहाँ देख रहे हैं आप कैसे निकल के आ रहा है सब कुछ, कमाल का है ना। तो अब थोड़ी देर आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है डंपिंग में, क्योंकि बहुत ह्यूज लिस्ट है। मुझे लगता है 3-4 घंटे भी लग सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमें अब वेट करना है, कुछ आगे बढ़ता है, कुछ ऐसे करता है, तो फिर मैं आपको बताता हूँ आगे। अब जैसे ये पूरा डंप हो जाएगा, फिर हम इसको डीहैश करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हमारे को प्लेन टेक्स्ट में पासवर्ड और ईमेल का हमारा कॉम्बो तैयार हो जाएगा। तो इसको पूरा हम हैश करने के लिए पहले हम इसको पूरी तरीके से डंप होने देते हैं और फिर डीहैशिंग पे आते हैं। ठीक है, सो गाइज यहाँ डंपर इंस्टेंस में आपने देखा ये जो यूज़र नेम यानी कि ईमेल और पासवर्ड पूरी तरीके से इसने डंप कर दिया है हमारे डेटाबेस से, ये ईमेल और ये पासवर्ड्स। टोटल आप देखिए 33,737 ईमेल पासवर्ड्स डंप किए हैं, और सारे जो ये पासवर्ड्स हैं ये दिख रहे होंगे आपको, ये सारे इंक्रिप्टेड हैं। और सबसे पहले अगर आपको इंक्रिप्टेड पासवर्ड मिलता है तो यहाँ पे देखो 2 सिनेरियो है, आपको ये पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में भी मिल सकता है, तो आपके लिए वो बहुत ही अच्छी बात है, आपको डिक्रिप्ट या डीहैश नहीं करना पड़ेगा। बट यहाँ पे अगर हैश्ड पासवर्ड मिलता है या इंक्रिप्टेड मिलता है तो आपको उसको डीहैश करना पड़ेगा प्लेन टेक्स्ट में, तब जाके आप किसी चेकर या फिर ओपन बुलेट या स्टॉर्म में आप उसको यूज करके और कॉम्बो की तरह यूज कर सकते हैं, और आप चेकर चला सकते हैं और हिट्स ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बात जाननी है आप सबको, जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पे जो पासवर्ड मिलते हैं जरूरी नहीं है कि सारे पासवर्ड क्रैक हो जाएं। बहुत सारे ऐसे पासवर्ड्स हैं जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स एन्क्रिप्शन का यूज़ करते हैं और उनके हैश को ब्रेक करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि ऑलवेज आपका पासवर्ड क्रैक ही होगा। ठीक है, हाँ, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो है वो पासवर्ड क्रैक कर सकता है। जो टूल आपको मैंने एक फाइंड में हैश दिया, और इस वीडियो में मैं आपको एक और टूल बताऊंगा नया, उससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हैशिंग को डीहैशिंग करने के लिए, हैश को डीहैश करने के लिए सबसे पहले आपको पता करना है कि ये जो हैश है वो किस टाइप का हैश है। ठीक है, तो पहले तो हम इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं इस डेटा को। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करना है आपको, और एक्सपोर्ट करने के बाद आपको चूज करना है प्लेन टेक्स्ट में चाहिए मुझे। ठीक है, आपको कस्टम सेलेक्ट करना है और बाकी जो इसमें है वो वैसे ही रहने देना है। ये सेम टू सेम आपके रिप्लेसेस लाइन्स ये सब कुछ डिफॉल्ट रहने देना है आपको, और उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक करना है। अब आप गाइज स्टार्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे ये फाइल नेम पूछेगा कि आप किस फाइल से करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे फाइल नेम दे दिया फाइनल कॉम्बो, ये मैंने फाइल नेम दे दिया फाइनल कॉम्बो, ये मेरा फाइनल कॉम्बो है, और इसको डेस्कटॉप पे हम सेव कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं। क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा है तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अगर कम होंगे कॉम्बोज यूज़र नेम पासवर्ड या ईमेल पासवर्ड, मैं आपको रिकमेंड करूंगा ईमेल पासवर्ड निकालें, यूज़र पासवर्ड नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे वेबसाइट्स ईमेल पासवर्ड कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप यूज़र आईडी और पासवर्ड भी ले सकते हैं उन वेबसाइट्स के लिए, उन प्रीमियम सर्विसेज के लिए जो लॉगिन के लिए यूजर नेम और पासवर्ड का यूज करते हैं, ईमेल का यूज नहीं करते। तो फिर आप उनका जो है चेकर लेके आप उस पर चला सकते हैं, तो यूजर नेम पासवर्ड मिलेगा, उससे लॉगिन कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स प्रीमियम सर्विसेज क्या करते हैं, यूजर नेम पासवर्ड नहीं लेते, ईमेल पासवर्ड लेते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपली इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमारा डंप्ड डेटा है। तो देखा काफी फास्ट हो रहा है, आरडीपी का कमाल है ये। आप बिना आरडीपी के भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप आरडीपी की जरूरत पड़ती है। क्रैकिंग में आरडीपी इंपॉर्टेंट ही है, मस्ट, ऐसा जरूरी नहीं है गाइस। आरडीपी सिर्फ स्पीड के लिए होता है और कुछ भी नहीं। आप नॉर्मल सिस्टम पे भी काम कर सकते हैं, टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, चलिए हो गया यहाँ पे। अब क्या करते हैं, ये हमारा हो चुका। अब मैं इसको डेस्कटॉप पे देखता हूँ जो हमारा सेव हुआ है, ये रहा फाइनल कॉम्बो सेव हो चुका है हमारा। इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं और ये लाइन्स को रिमूव कर देते हैं। ये अनवांटेड लाइन्स है, ये रिमूव हो गया। चलिए ये रिमूव हो गया हमारा ईमेल पासवर्ड। अब इसे हम सेव कर देते हैं। अब देखिए गाइज यहाँ पे अब ये जो हैश्ड पासवर्ड है, हमें ये पहले पता करना पड़ेगा कि ये हैश किस टाइप का हैश है। ठीक है,
तो इसको पहले कोई सा भी एक हैश आप सिलेक्ट करके कॉपी कर लीजिए। मैंने कॉपी कर लिया यहाँ पे। इसका हैश टाइप पता करना है। मोस्ट ऑफ द हैश पासवर्ड्स जो होते हैं MD5 SHA होते हैं और वो इजी टू क्रैक होते हैं। बट अगर कोई और हैश होता है कॉम्प्लेक्स इंक्रिप्शन, तो वहाँ पे हो सकता है आपको क्रैक करना मुश्किल हो। तो उसके लिए आप फिर नेक्स्ट वेबसाइट पे जाएं, उसके डेटा को डंप करें, फिर उसको निकालें, फिर वैसे वैसे आपको ट्राई करते रहना है। ऐसा नहीं है कि एक नहीं हुआ तो मतलब वो होगा ही नहीं, अब तो भाई हुआ ही नहीं, ऐसा नहीं करना है। और हम अपने RDP के अंदर में ही ओपन कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए ये रहा। ओके, यहाँ Notepad++ का खुला था, बंद कर दिया। ये हमने इस वेबसाइट को यहाँ डाला और इसको ओपन किया। अब जो है हम अपने हैश को फिर से कॉपी कर लेते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि हैश हमारा किस टाइप का हैश है। ठीक है, ये वेबसाइट आपको बता देगा, ठीक है, कि किस टाइप की हैश फॉर्मेट है, किस टाइप की इंक्रिप्शन है। तो हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और एनालाइज पे क्लिक करता हूँ। देखिए एनालाइज पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ये दिखा रहा है हैश टाइप MD5 और MD4, यानी ये MD5 या MD4 हैश फॉर्मेट है, जो जनरली जितने भी अब लेटेस्ट पासवर्ड मैकेनिज्म है उसमें MD5 MD4 का यूज़ नहीं होता है, क्योंकि वो इजी टू क्रैक, उसकी काफ़ी बड़ी डेटाबेस बन चुकी है। बट बहुत सारी वेबसाइट्स एज यूजुअल जो है, पहले की बहुत पुरानी वेबसाइट्स बहुत सारी अभी भी ये फॉर्मेट यूज़ करती है। और देखिए इस वेबसाइट पे अगर इस टाइप के हैश फॉर्मेट्स हैं, हैश इनपुट जो होते हैं MD5 SHA1 SHA 256 bcrypt, इनको ये पता करके बता सकता है, ये सारे भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें पता चल गया MD5 या फिर SHA अगर पता चल गया तो अब हम खुश होना चाहिए हमें, क्योंकि MD5 इजी टू क्रैक है, हमारा कॉम्बो लिस्ट तैयार है, ठीक है। बट ये इनक्रिप्टेड है, अब हम इसे डिक्रिप्ट करेंगे यानी अनहैश करेंगे। अब इसके लिए क्या करेंगे, आपको मैंने एक टूल ऑलरेडी दिया था फाइंड माय हैश, आप उसका यूज कर सकते हैं, या फिर एक और टूल है जिसको कि मैं वीडियो प्लेयर के नीचे एम्बेड कर दूंगा। ये टूल का नाम है, आपको मैं दिखा देता हूँ, हैश टूल। हैश टूल में जाएंगे तो ऑनलाइन रिवर्स हैश टूल, ठीक है। इस टूल का नाम है ऑनलाइन रिवर्स हैश टूल। आपको इसको सिंपली ओपन करना है। ये पूछेगा यूजिंग एट योर ओन रिस्क, बिल्कुल भाई हम अपने रिस्क पे यूज कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, यहाँ पे आपको ओके दिखेगा, इस ओके को प्रेस कर देना है। उसके बाद मेन्यू पे जानी है और स्टार्ट फ्रॉम फाइल पे क्लिक करना है और उसके बाद सेट डिलिमिटर जो है इसको आप वैसे ही रहने दीजिए और ओके पे प्रेस कीजिए। ओके प्रेस करने के बाद यहाँ फिर से आपको अब फाइल सेलेक्ट करनी है कि कौन सी कॉम्बो की फाइल आपको सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो मेरे पास जो मेरी कॉम्बो लिस्ट है, फाइनल कॉम्बो कहाँ गई, ये रही फाइनल कॉम्बो। मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ फाइनल कॉम्बो को और ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। ये रहा, ओपन कर लिया। अब देखिए ये क्या हो गया, फाइनल कॉम्बो इसमें आ गया, टोटल 33,736। और देखिए गाइस इसने 32 हैश को डीहैश कर दिया है, 32 टोटल 32 में से 32 इसने फाइंड कर लिया है। और भी ये धीरे धीरे फाइंड करेगा, जरूरी नहीं है सारे फाइंड कर ले, बट मैक्सिमम आपको फाइंड करके देगा, क्योंकि MD5 है मैक्सिमम पासवर्ड लिस्ट। तो हमें वेट करना पड़ेगा जब तक ये टोटल 33,736 पासवर्ड्स को ये डीहैश ना कर दे। इसमें काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि काफ़ी बड़ी लंबी लिस्ट है। तो मैं वेट करता हूँ और मैं फिर आता हूँ यहीं पे जैसे ये डीहैशिंग कंप्लीट कर देता है। सो गाइज दोपहर से शाम हो गई और अब जाके ये कंप्लीट हुआ है, इसने डीहैशिंग कर लिया। ये टूल तो काम कर रहा है अच्छे से, फाइंड माय हैश भी करता है, बट ये भी काम कर रहा है, अच्छा टूल है ये। इसने टोटल 24,321 हैशेस को अनहैश किया है 33,000 में से। इनफ है, काफ़ी है, 72% इसने अनहैश किया। ये देखो ये आ चुका। मैं तब से इसको लगा के छोड़ा था मैंने आप सबके लिए वीडियो बनाने के लिए, वरना वीडियो तो ऑलरेडी बन चुकी है इस पर। ये एक्सप्लेन करके वापस से वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ आप सबके रिक्वेस्ट पे, आप सब ने बोला था इसलिए। तो ये हो गई अनहैशिंग, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे ओके कर देता हूँ। अब देखो इसको सेव कैसे करना है। फिर से यहाँ पे आपको मेन मेन्यू में जाना है और यहाँ पे सेव टू फाइल का एक ऑप्शन है, सेव टू फाइल पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, हैश टेक्स्ट। अगर आप ऐसे सेव करते हो तो एक साइड में हैश आएगी और उसकी टेक्स्ट यानी कि उसकी अनहैश वैल्यू आएगी। हमें ऐसा नहीं करना, हमें ईमेल और अनहैश वैल्यू चाहिए। तो टेक्स्ट को तो टेक्स्ट ही छोड़ देना और यहाँ हैश की जगह क्या लिखना है, देखो यहाँ लिखा हुआ है यूज दिस टैग्स। हैश का मतलब हैश वैल्यू, टेक्स्ट का मतलब डिक्रिप्टेड टेक्स्ट, सर्विस का मतलब सर्विस नेम और डेटा का मतलब यूजर नेम, ईमेल, कुछ भी। तो हमारे पास ईमेल था तो ऑब्वियसली हम डेटा वाली टैग को यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ, हैश को यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ लिखा हुआ और यहाँ डाल देता हूँ डेटा, ठीक है। सिंपल है बहुत सारा, ये कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब ये भी कर सकते हैं और इन योर लिस्ट रिप्लेस फाउंड, डिलीट नॉट फाउंड, ये सब कर सकते हैं। तो ये सब जो है आप कर सकते हैं। अगर डिलीट नॉट फाउंड वाले हैं तो उसको आप डिलीट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे हमें फिलहाल डेटा सिर्फ यूज़ करना है, डेटा यानी ईमेल एड्रेस और हमारा जो पासवर्ड है, बस ये आ गया। हमें उसको क्या करना है, सेव कर देना है। तो हमने यहाँ डेटा कर दिया और यहाँ टेक्स्ट कर दिया, ठीक है।
अब यहाँ पे ओके, ओके पे प्रेस आपको करना है। ओके पे जैसे ही प्रेस करेंगे ये आपसे पूछेगा सेव करने के लिए, ठीक है। ये देखो सेव करने के लिए आ गया। मैं यहाँ पे कर देता हूँ डी हैश्ड, मैं यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ डी हैश्ड कॉम्बो, ठीक है। रेडी अपना डी हैश्ड कॉम्बो, और सेव कर देते हैं। बस हो गया। अब ये देखो यहाँ पे ये ग्रीन कर्सर ये जा रहा है सेव कर रहा है, क्योंकि बहुत ही बड़ी लिस्ट थी तो सेव करने में भी इसको टाइम लग रहा है, क्योंकि छोटा सा टूल है तो जितना बेचारा कर सकता है कर रहा है, ठीक है गाइस। तो ये आपकी डी हैशिंग कंप्लीट हो गई, सक्सेस, ओके कर दिया। अब ये डी हैश कॉम्बो वाली फाइल को मैं नोटपैड प्लस प्लस में ओपन करके आपको दिखाऊंगा। तो ये देखो ये हो गया, ये पहले वाली फाइल हटा देता हूँ। ये देखो ये सारे डी हैश कॉम्बोज हैं, कितने सारे लिस्ट हैं, ये देखो टोटल काफ़ी सारे हैं यहाँ पे डी हैश कॉम्बोज, आप देख सकते हैं सारे हमारे डी हैश हो चुके हैं। और इतने सारे कॉम्बोज को हम यूज़ करेंगे फिर अपने चेकर्स में, या फिर हमारा जो भी ओपन बुलेट या फिर स्टॉर्म जो भी है उसके स्टॉर्म वगैरह के भी बहुत सारे जो हैं आपको ग्रुप सपोर्ट में मिल गया होगा, जो एडमिन अभी सपोर्ट में है वो उसने दिया होगा। और आपको और भी चीज़ें जो हैं काफ़ी सारे ग्रुप में मिलती रहती हैं, तो ग्रुप में भी अपडेट रहना है और देखते रहना है। एंड गाइज नेक्स्ट लेसन ऑलरेडी अपलोडेड है, तो नेक्स्ट लेसन की तरफ आप जाइए और देखिए क्रैकिंग। उसमें मैंने सिंपल बताया है कि अब बस आपको ये कॉम्बो और प्रॉक्सी लोड करने हैं, कॉन्फ़िग सेलेक्ट करना है जिस अकाउंट का क्रैक करना है, और उसके बाद स्टार्ट कर देना है। बस सिंपल, सारा गेम जो है कॉम्बो और कॉन्फ़िग का ही है। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। नमस्ते दोस्तों, क्रैकिंग कोर्स की ये लास्ट और सबसे बेस्ट वीडियो है, बेस्ट पार्ट है, जहां हम क्रैक करेंगे अकाउंट्स का ओपन बुलेट सॉफ्टवेयर का यूज़ करके। तो सिंपली आपको इसमें सबसे पहले प्रॉक्सीज लोड करनी है। ओपन बुलेट सॉफ्टवेयर सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए और उसके बाद प्रॉक्सीज लोड कर दीजिए। आई होप कि आपको पता होगा कि प्रॉक्सीज कहाँ से लेनी है, ठीक है। ओपन बुलेट यूज़ करने के लिए सिंपली ओपन बुलेट यूज़ कीजिए, आप ओपन कीजिए, उसमें प्रॉक्सीज ऐड कर दीजिए, सॉक्स 5 सॉक्स 4 जो भी चाहिए, और सॉक्स 5 सॉक्स 4 सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे आपने स्क्रीन पर देखा होगा प्रॉक्सीज लोड हो जाएंगी। उसके बाद आपको कॉम्बो लिस्ट ऐड करना है। वर्ड लिस्ट ऐड पे जाके और वहाँ पे अब लोकेशन अपनी चूज़ कर लीजिए कॉम्बो लिस्ट की। मैं एक यहाँ पे डिफरेंट कॉम्बो लिस्ट यहाँ पे डाल रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, क्रैक करने के लिए। उसके बाद रनर पे जाके एक न्यू रनर पे सिलेक्ट कीजिए और कॉन्फ़िग सेलेक्ट कीजिए। यानी कि कॉन्फ़िग का मतलब कि जिस भी आपको प्रीमियम सर्विस का अकाउंट क्रैक करना है वो उसकी कॉन्फ़िग आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आपने नेटफ्लिक्स हो गया, हुलू हो गया, हॉटस्टार हो गया। फिलहाल मैं यहाँ पे हुलू का करके आपको दिखाऊंगा ताकि आपको दिखे और आपको पता चले कि हाँ अकाउंट्स क्रैक हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप थ्रेड्स को मेंशन कर सकते हैं, आप बॉट्स यानी कि कितने बॉट्स आपको चाहिए, एक बार में कितने बॉट्स रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, प्रॉक्सीज लोड कर दिए ऐड प्रॉक्सी करके। उसके बाद प्रॉक्सी सेक्शन में जाके सॉक्स 5, आपको पता है प्रॉक्सी कहाँ से लेना, मैंने पहले के लेसन्स में बता दिए हैं। सॉक्स 5 सॉक्स 4 सारे प्रीमियम प्रॉक्सीज भी आपको मिल जाएंगे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि नेटफ्लिक्स जैसी क्रैकिंग के लिए आपको प्रॉक्सीज बाई करनी पड़ सकती है, या फिर बहुत ही हाई क्वालिटी प्रॉक्सी चाहिए, एलाइट प्रॉक्सी, वीआईपी प्रॉक्सी, तभी वो काम करते हैं। बाकी नॉर्मल अकाउंट्स पे नॉर्मल प्रॉक्सीज जो मैंने आपको तरीका बताया उससे आप ले सकते हैं, ठीक है। बाई करने का भी मैंने प्लेस बता दिया है। बस सिंपली आपको प्रॉक्सी लोड कर दिए आपने, वर्ड लिस्ट आपने यानी कि कॉम्बो लोड कर ही दिए। उसके बाद आपने रनर चला दिया, रनर में आपने रनर चला के अब आपको बॉट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब आप जैसे ही यहाँ पे ओपन बुलेट पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉन्फ़िग, यहाँ पे लोड ऑलरेडी आपने यहाँ पे कॉन्फ़िग पे जाके और हुलू में सर्च करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे हुलू का करके आपको दिखाऊंगा। हुलू करने के बाद बॉट्स में आप यहाँ पे मैक्सिमम कर दीजिए, बॉट्स की जो भी है यहाँ पे 200 मैंने कर दिए, टोटल 200 कर दिया, ठीक है। अब गाइज देखिए कॉन्फ़िग सिलेक्टेड है, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी लिस्ट में आपका डंप्ड वाला कॉम्बो सिलेक्टेड है। अब स्टार्ट पे क्लिक कर देना है, बस यही करना है आपको। प्रॉक्सी सेलेक्ट करने हैं, वर्ड लिस्ट सेलेक्ट करने हैं, रनर चलाना है, बॉट सेट करने हैं। बॉट सेट करने के बाद मैक्सिमम 200, उसका सब कुछ चेक कर लेना है सब कुछ सही है ना, और उसके बाद आपको स्टार्ट कर देना है क्रैकिंग, ठीक है। और कॉन्फ़िग भी सिलेक्ट कर लीजिएगा याद करके। अब गाइस देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे चला दिया हुआ है। अब ये टेस्ट कर रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे टोटल 83,089, टोटल 83,089 कॉम्बोज है, याद रखिएगा, कम नहीं है। देखिए यहाँ पे हिट्स अभी 0 मिले हैं नीचे यहाँ पे राइट साइड में, और इतने सारे यूजर नेम पासवर्ड को टेस्ट कर रहा है ये। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब देखिए हिट्स अभी तक नहीं मिले, और अभी 1000 से ऊपर बैड हमें रिजल्ट मिल चुका है। तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्रैकिंग जरूरी नहीं है सब क्रैक ही कर लोगे और सबसे हिट्स मिल ही जाएंगे, आपको ट्राई करते रहना है। क्रैकिंग में ही होता है, देखो एक हिट मिल गया तो आपको हिट इसी तरह मिलेंगे। आपको 83,000, 85,000, 90,000,
यूज़र नेम पासवर्ड के कॉम्बो में से हो सकता है कभी कभी 1,000 2,000 हिट्स मिले, कभी कभी आपको 10 5 10 ऐसे हिट्स मिले। देखो 2 हिट्स मिल गए। अब मैं आपको इन हिट्स, ये हिट्स सही में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये मैं आपको दिखा भी दूंगा कि आपको लॉगिन करके हुलू में। तो यहाँ देखिए मैं अभी हुलू में लॉगिन कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ इनकॉग्निटो टैब में, ताकि आपको मतलब दिख जाए कि हाँ भाई यहाँ पे लॉगिन हो रहा है ये। तो चलिए यहाँ पे hulu.com ओपन कर लेते हैं। जैसे हमने hulu ओपन किया, हम उसी हिट्स में से एक यूज़र नेम पासवर्ड जो है उसको लॉगिन करके देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे हमारा लॉगिन होता है कि नहीं। अगर हो गया लॉगिन तो भाई हिट है, और अगर नहीं हुआ तो फिर मतलब हिट बेहिट है। तो गाइज देखा आपने, यानी कि होता है, मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, हिट्स मिलते हैं, क्रैक होते हैं अकाउंट्स, ठीक है। RDP के पीछे बस मत पड़ो। RDP आप कैसे भी जुगाड़ कर लो, कैसे भी करके हो गया काफ़ी है। RDP क्रैकिंग इतना आसान नहीं होता, काफ़ी टाइम लग जाता है। बट अकाउंट्स क्रैकिंग में अगर आप थोड़ा टाइम देते हो, अच्छे प्रॉक्सीज, अच्छे कॉम्बो लिस्ट बना लेते हो, अगर अच्छे प्रॉक्सी और अच्छे कॉम्बो लिस्ट आपके पास होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं, ऑब्वियसली हिट्स मिलेंगे, किसी भी अकाउंट में मिलेंगे हिट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने यूज़र नेम पासवर्ड डाला हिट्स वाले, और ये रहा हुलू लॉगिन हो चुका है। सो गाइज कुछ कहना है आपको, यहाँ लॉगिन हो चुका है। तो ऐसे आप भी क्रैक कर सकते हैं। जब मैं कर सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, तो आप वीडियो देखे क्रैक कर सकते हो। अब मैं एक लास्ट बात बोलूँगा कि मैं वीडियो में बस आपको दिखा सकता हूँ बस, ठीक है, और कुछ भी नहीं। मैं आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं आपको घोल के पिला नहीं सकता हूँ कि भाई ये ले घोल के पी ले और सब तुम्हें आ जाएगा, देखो इतने हिट्स मिल रहे हैं। तो ये आपको करना पड़ेगा। टीचर एक गाइड देता है, टीचर आपको, जैसे कोई भी बड़ा साइंटिस्ट या कोई भी टॉपर होता है स्टूडेंट क्लास का, तो टीचर उसको टॉपर नहीं बना देता, टीचर उसको गाइड करता है, वो घर पे मेहनत करके उसको बार बार प्रैक्टिस करके फिर वो टॉपर बनता है, तभी जाके वो इतना आगे जा पाता है। तो यही काम मेरा है। मैं देखो यहाँ पे सारे पेमेंट हिस्ट्री सब कुछ दिख रही है, तो मैंने आपको ये सब कुछ बता दिया, क्रैकिंग की पूरी आपको सीरीज़ बना दी। और बोनस वीडियोज़ में कुछ वीडियोज़ में लाने की कोशिश करूँगा, कुछ यूनिक, कुछ हटके वीडियोज़, और आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे काफ़ी ज़्यादा। जैसे कि बिन वाले मेथड्स हो गए, अमेजन प्राइम के अलग मेथड्स, हॉटस्टार के अलग मेथड, ऐसे होते हैं ना कुछ डिफरेंट टाइप के वीडियोज़, वो आपको बोनस वीडियोज़ में मैं कोशिश करूँगा ला के आपको देने की, ताकि आपको भी अच्छा लगे। एंड मुझे भी अच्छा लगता है जब आप पैसे खर्च करते हो और आपको कुछ ज़्यादा मिलता है, या फिर आपको अच्छे कंटेंट्स मिलते हैं। तो मैं और भी कोशिश करूंगा और भी बेहतर बनाने की, और भी आगे चीज़ों को और भी वीडियोस ऐड करने की। सो गाइज इस कोर्स के लिए इतना ही, एंड आई होप कि आप सब साथ में अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से सीखेंगे और एक अच्छा क्रैकर बन के दिखाएंगे। हालांकि क्रैकर अच्छा नहीं होता, इलीगल होता है, बट इलीगल काम मत करना। बाय बाय।